मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरी देखना। मैं कभी अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कहता इस चैनल पर। अगर आप मेरे को जानते हो, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स में से एक हो, तो आपको ये बात पता होगी। बीच-बीच में ये वीडियो बोरिंग लग सकती है या कहीं पे मेरी इमैच्योरिटी नज़र आएगी, क्योंकि मैंने अभी-अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो शायद वीडियो देखने में इतनी एंगेजिंग ना हो, इतनी अच्छी ना लगे, इतनी एस्थेटिक ना हो। लेकिन फिर भी मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरी देखना प्लीज़। वैसे तो ये वीडियो वेजिटेरियंस लोगों पर है, लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं नॉन वेजिटेरियंस लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप खून पी सकते हो? सोच के बताना अच्छे से। कमेंट करना कि आप किसी जानवर का, जिसको आप खा सकते हो, उसका खून पी सकते हो? क्योंकि लगभग सेम ही है। आप उसका मांस खा सकते हो, तो क्या खून भी पी सकते हो? मांस, हड्डी, इन सबको खाना, चूसना, ये सब तो आम बात है आपके लिए। तो खून में कौन-सी खराबी है? खून में क्या कमी है? वो क्यों नहीं पीते? और अगर आपको ये लगता है कि खून गंदा होता है इसलिए नहीं पीते, तो एक बार सोच लेना कि मांस कितना साफ होता होगा। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। What's up, guys? Here's why you should always buy your chickens whole. So if there's something like this, like cancer in it, not to eat the whole freaking thing. Don't let the butcher just cut it out. I mean, come on, that is disgusting. Went to quarter it right away. Disgusting. और रही बात साफ-सफाई की, तो अगर खून को साफ करके बेचते या उबाल के पीते, तो क्या पी लेते? अगर आपका जवाब नहीं है, तो एक बार बस खुद से पूछ लेना कि क्यों नहीं है? शायद आपको घिन आए, या आपका मन गवाही ना दे, या राक्षस जैसा महसूस हो कि किसी का खून पी रहे हो। वजह जो भी हो, लेकिन एक बात बताओ, फिर किसी का मांस कैसे खा लेते हो? वो भी तो लाल होता है और खून के सबसे करीब होता है पूरी जिंदगी, जब तक उस जानवर में जान होती है। तो मांस में कौन सी हरी सब्जियां दिखती है तुम्हें? मेरे को कमेंट करके बताना। खैर, ये वीडियो इस पे नहीं है कि कैसे और क्यों कुछ लोग इतना सारा तरह तरह का खाना होते हुए भी जीते जागते जानवरों को मार के उनका मांस खाते हैं। ये वीडियो है उन लोगों पे जो जीते जागते जानवरों को मार के उनका मांस नहीं खाते। ये वीडियो है खुद पे गर्व करने वाले वेजिटेरियंस पे, कि कैसे उनका गर्व कितना खोखला है, जो उन्हें पता तक नहीं। ये कहानी है खोखले गर्व की। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से बाजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से बाजी। मैंने ये वीडियो देखी और ऑब्वियसली मेरे को बहुत बुरा लगा, सबको लगेगा। लेकिन मैंने देखा कि लोग कमेंट्स में गर्व कर रहे हैं कि वो वेजिटेरियंस है। लोग इससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते कि वो बस डायरेक्टली किसी को नहीं खा रहे, डायरेक्टली जान नहीं ले रहे, लेकिन इनडायरेक्टली लाखों गायें और भैंसों की जान लेते हैं हर साल। उनको मौत के घाट उतार के, उनका दूध जो तुम पीते हो, उनको अपने बच्चों से अलग करके, जो पनीर की सब्जी तुम खाते हो, बड़े बड़े पाप करके, जो दही चीनी तुम शुभ काम से पहले खाते हो, तुम्हारे फायदे के लिए लाखों गायें जो कट जाती है, उनकी बात बाद में करूंगा, क्योंकि वो मर गई तो उनका दर्द तो खत्म हो ही गया। लेकिन यूं धूप और गर्मी में, जिसमें तुम्हारे एसी भी फेल हो जाते हैं, उस तपती गर्मी में ये गायें सड़कों पर प्यासी भटकती है। और तुम्हारा फायदा भी क्या? वो कैल्शियम जो दूध से मिलता है, वो तो आप टैबलेट से ले सकते हो, धूप से ले सकते हो। जो मांस मच्छी से प्रोटीन मिलता है,
वो आप सोयाबीन, चने, दाल, राजमा इन सब से ले सकते हो। हर चीज़ का अल्टरनेटिव है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हो, तो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने बड़े राक्षस हो। क्योंकि राक्षस कौन होता है? राक्षस वही होता है जो अपने मज़े के लिए दूसरों को मारता है। एक तरह से साइको किलर कि बस मज़े के लिए जान ले रहे हो। कोई ये नहीं कहना चाहिए कि इसके मरने पर मजा नहीं आया। और वही आप भी कर रहे हो। बस अपने मज़े के लिए जान लेते हो। मज़े की सबसे कम अहमियत है और जान की सबसे ज़्यादा अहमियत है। मज़े के ऊपर तो मजबूरी है, ज़रूरत है, चाहत है, प्यार है। लेकिन आपने चुना मज़ा। मज़े के लिए बेज़ुबान जानवरों को मारना। सबसे निचले स्तर की चीज़ के लिए सबसे बड़ी हानि। बस अपने टेस्ट के लिए बेज़ुबान मासूम जानवरों की रोज़ तड़पा तड़पा के जान लेते हो। वो बेचारे तो यही सोचते रहते होंगे कि हमने ऐसा किया क्या है? हमारी गलती क्या है? क्यों हमें पैदा किया जब इतना तड़पाना ही था तो? क्योंकि एक बात जान लो, इनको बस तड़पाने के लिए ही पैदा किया जाता है। केवल और केवल उम्र भर तड़पाने के लिए। क्योंकि इतनी गाय, इतनी भैंस जो सड़कों पर घूमती है, ये सब होती ही नहीं, ये पैदा ही नहीं होती। लेकिन इनको पूरी जवानी प्रेग्नेंट रखा जाता है। पूरी जवानी जब तक ये बच्चे पैदा कर सकती है, तब तक इनसे बच्चे पैदा करवाते हैं, ज़बरदस्ती। और इस प्रोसेस का एक स्पेशली नाम भी है, जिसको हम लोग रेप कहते हैं। सुन के हैरान मत होना। आपको क्या लगता है, बिना मर्जी के किसी को प्रेग्नेंट करने के लिए क्या करना होता होगा? रेप। और उसी रेप की हुई माँ का आप दूध पीते हो और अपने बच्चों को देते हो। फिर उसी रेप के कारण हुई लड़की का भी रेप होता है और आप उसका भी दूध पीते हो। आपको बस दूध चाहिए। आपको बस दूध से मतलब है। लेकिन क्या ऐसे दूध से किसी का भी भला होगा कभी? गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं। गाय को हम माता मानते हैं। तो क्या उस माँ की आत्मा से उनके लिए बद्दुआ नहीं निकलती होगी, जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है? रोज होता है और अभी इस वक्त भी हो रहा है। और उससे जो बच्चे होते हैं, तो लड़कों को बेच देते हैं, ये काट के उनकी चीजें बना लेते हैं। और जो लड़कियां होती हैं, उनके साथ फिर वही रेप्स करके, उम्र भर प्रेग्नेंट करके उनसे ढेरों बच्चे करवाते हैं। और जब तक वो दूध देती है, बस तब तक उनको पालते हैं। और फिर वही अपने देश की सड़कें और रेलवे ट्रैक्स ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, खुद कमाओ खुद खाओ, ये वाला सीन हो जाता है। और जो फैक्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, वहां पे काट देते हैं। जी हाँ, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाय का मांस बेचता है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ के लोग उसी का रेप करवाते हैं, फिर उसको कटवाते हैं, जिसको वो माँ कहते हैं। माँ शब्द की धज्जियां उड़ा दी भारत के लोगों ने, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा आबादी है और सारी आबादी के दिमाग में बरसों से कचरा भरा है कि दूध में ही सारी शक्ति है। दूध पीना बहुत जरूरी है। दूध से हड्डियां मजबूत होती है। दूध ही लगता है शरीर में। और इसी वजह से, इसी बेवकूफ़ी की वजह से ये बिजनेस आज इतना बड़ा है कि सबसे ज़्यादा बीफ हम लोग बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। क्योंकि भारत का लालच तो आपको पता ही है, जहाँ मौका वहाँ लालच, अंधा लालच। फिर चाहे मौतें होए, दंगे होए, क्रूअल्टी होए, टॉर्चर होए जानवरों पे। और ये सब किस लिए? क्योंकि बस हम बेवकूफ़ों को लगता है कि दूध से ही सारी शक्ति मिलती है भाई।
आज 2025 में भी जहां साइंस के तलवे घिस गए इतनी आगे पहुंच गई, और फिर भी अगर तुम्हें दूध के अल्टरनेटिव नहीं पता तो तुमसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इंसान कोई नहीं है इस धरती पर। प्लांट बेस्ड मिल्क, सोय बेस्ड मिल्क, इतना सब है कि अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो वीडियो का टॉपिक ही बदल जाए। लेकिन फिर भी तुम्हें तो खून से रंगा दूध ही पीना है। तुम्हें तो स्पेशली अपने लिए रेप करवा के बच्चे पैदा करवाने हैं, क्योंकि ध्यान रखना, ये सब पैदा ही नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। इन्हें पैदा ही दूध निकालने के लिए किया जाता है। इनके रेप आपके लिए ही होते हैं। जो दूध, दही, लस्सी, घी, पनीर आप खाते पीते हो, अगर आप लोग बस डेयरी के प्रोडक्ट्स बंद कर दोगे तो इनके रेप्स भी बंद हो जाएंगे। इनको जबरदस्ती प्रेग्नेंट नहीं रखा जाएगा, जबरदस्ती बच्चे नहीं पैदा करवाए जाएंगे, और लड़के जो पैदा होते हैं उनको जबरदस्ती काट पीट के उनकी चीजें नहीं बनाई जाएंगी, और बूढ़ी होने पर उनको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा जाएगा और फिर वो सड़कों पर, रेलवे ट्रैक्स पर कटेंगे भी नहीं, और उनको जिंदगी भर एकदम तड़प तड़प के नहीं जीना पड़ेगा। सिर्फ अगर हम लोग वीगन बन जाएंगे तो। हमारे वीगन बनने का एक ही मकसद है बस, कि जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स दुकान से लेते हैं उनकी खरीदारी कम हो। अगर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बंद करने से कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स की खरीदारी कम होगी तो आप बिल्कुल बंद करना। अगर आपके 10 ग्राम पनीर ना खाने से 10 ग्राम पनीर घर में कम आएगा तो बिल्कुल मत खाना। बेशक आप अकेले ही छोड़ना, लेकिन छोड़ देना, क्योंकि उस पनीर के लिए, ये देखो, गाय को ऐसा बनाया जाता है। ये है एक नॉर्मल गाय और ये है एक एवरेज गाय। जी हाँ, मैं एवरेज बोल रहा हूँ, क्योंकि अब एवरेज गाय नॉर्मल नहीं रही, अब एवरेज गाय ही ऐसी होती है। आप इनके थन को देखो, मतलब किस तरह से कितने बड़े कर दिए गए हैं जेनेटिक्स के साथ बदलाव करके। ये तक नहीं देख रहे कि पैरों के बीच में अब इतनी जगह भी नहीं बची, अब चलना, बैठना, आराम करना तक नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन इस सब से क्या मतलब, कलेजे में नोटों की जगह तो बची है ना। ये लोग साइंस का इस्तेमाल करके ऐसे जेनेटिकली छेड़छाड़ करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन कोई इनके बारे में नहीं सोचता। इनको कितना दर्द होता होगा इस वजन से, पूरी जिंदगी इसको ढोना, पूरी जिंदगी इस वजन के साथ चलने से। ये अपनी पूरी जिंदगी ठीक से, आराम से, चैन से बैठ तक नहीं पाती, और ये सब वो कुछ बता भी नहीं सकती किसी के सामने, रो भी नहीं सकती, सुसाइड भी नहीं कर सकती। और जो लोग ये सब करते हैं उनकी आंखों के आगे नोट अड़े हैं। इसलिए बच्चे बस हम लोग जो कुछ कर सकते हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काम में लो। ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज आपको ये पता चल पा रहा है कि आपके उस एक गिलास दूध के पीछे कितना खून जमा है। जब हम नॉनवेज में ये कहते हैं कि जानवर की फीलिंग्स, उसका दुख उसके शरीर में रह जाता है, और फिर हम वो खाते हैं तो वो दुख, वो नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में भी आ जाती है। तो यही बात गाय के लिए कैसे हट गई? गाय भी इतने दुख और पीड़ा में दूध देती है, तो क्या वो पीड़ा उसके दूध में नहीं होगी? और दोस्तों, उनका दूध भी कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। इसके तो नाक से भी बांध रखा है ना? ओहो हो, ओ सुबह के बाद अभी इसी टाइम खोलते हैं, तो 12-12 घंटे बाद। तो अभी फिर से पिलाएंगे क्या या नहीं? बस 1 मिनट पिलाते हैं, बस 1 मिनट में, बस इतना ही दूध पिलाएंगे।
इस माँ का दूध मत पियो प्लीज, छोड़ दो दूध। बच्चों से छीना हुआ दूध है, इस बच्चे से छीना हुआ दूध पी रहे हो आप। मतलब हम लोग इस बच्चे से तड़पता है, ये तड़पते हैं बच्चे, है ना, माँ के पास जाने के लिए। हाँ हाँ, आदमी का बच्चे और औरत के बच्चे जैसे है ना। हाँ, सबको बच्चा प्यारा है। जैसे एक तरीका ये है कि उनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने खड़ा कर दिया जाता है ताकि माँ अपने बछड़े को देख के दूध दे और उनका दूध बाहर आए, और बछड़े सामने खड़े रहकर तड़पते रहते हैं। और ये अगर बुरा लग रहा है तरीका, तो मैं बता दूं ये सबसे बेस्ट तरीका है और अच्छा तरीका है बाकियों से। ये गांव में करते हैं जो लोग बहुत क्रूअल्टी नहीं करते और मशीन्स नहीं खरीद सकते, वो ये करते हैं। और फैक्ट्रीज वाला तरीका तो आपको पता ही है, ऐसी मशीनों से चूस चूस के दूध निकाला जाता है जिसमें गाय की मर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। गाय की मर्जी हो या ना हो, बच्चे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। गाय का मन हो या ना हो, ये मशीन्स दूध को चूस लेती है शरीर में जहाँ भी हो। चाहे गाय कितना भी रोके, मशीन से हार जाती है और उनके शरीर से ज़बरदस्ती दूध सारा निचोड़ लिया जाता है। ज़बरदस्ती उनके शरीर से दूध सारा खींच लिया जाता है। और एक तरीका ये है जिसमें थनों में ये घुसा देते हैं और फिर दूध आ जाता है। ये सस्ते आ जाते हैं और जिनको दूध निकालने की भी मेहनत नहीं करनी, वो ये करते हैं। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, गांव के लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। एक तरीका ये है, ये देखो, पहले इसके थन को बहुत टाइट कपड़े से बांध दिया, फिर जब बहुत प्रेशर बन गया तब इसको खोल दिया, और देखो इतना प्रेशर कि दूध खुद बाहर आ रहा है। कैन यू बिलीव दिस? निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, इतना प्रेशर बनाया जान के, उसको दर्द में रख के। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि दूध निकालने में बहुत मेहनत लगती है, तो इससे दूध अपने आप बाहर आने लगता है और बहुत जल्दी बाल्टी भर जाती है, और करोड़ों का बिजनेस जो छूट रहा है उस पर जल्दी इंसान वापस जा सकता है। और इससे दूध जल्दी बाहर इसलिए आ जाता है क्योंकि दूध उस छेद को फाड़ के आता है, जितना थन का छेद है उसको बड़ा करके आता है। और एक चीज और सोच लेना कि 24 से 30 लीटर का दूध का वेट बस एक छोटे से छेद पे पड़ता है, एकदम सुई जितने छोटे छेद पर। इतना वजन अगर पड़ेगा तो वो वजन तो छेद को फाड़ ही देगा ना। दोस्तों, थोड़ी अनकंफर्टेबल बात कहूंगा कि जब हम लोग खुद अपनी मर्जी से जानबूझकर भी अपना टॉयलेट एक टाइम के बाद रोक नहीं पाते, और सोचो उसी वक्त जब हम उसे और ना रोक पाए तब कोई जबरदस्ती उसको रोक दे, तो आप सोच भी नहीं सकते कितना दर्द होता होगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कभी। बस एक काम कर सकते हो, आप डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ सकते हो, क्योंकि हमको नहीं पता किस में कितना दर्द होता है। हम गाय नहीं है, और ना ही हमारे साथ ऐसा होता है जो हम कभी सोचे भी इस बारे में। मेरे को नहीं पता उसको किस प्रोसेस में कितना दर्द होता है और किस में सबसे ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो खुद बता नहीं सकती। और बस इसी का फ़ायदा हम लोग उठाते रहते हैं, और उनके बच्चों की तड़प, उन माँओं की तड़प को, जो उनकी आत्मा से शक्ति अपने बच्चों को अपने सामने भूखा देख के, उनका दर्द, उनकी पीड़ा सब अनदेखा कर देते हैं हम। क्योंकि कितना दूध आया वो तो नाप सकते हैं, कितने पैसे आए वो भी गिन सकते हैं, लेकिन कितना दर्द हुआ वो सब पाने में, वो कैसे नापोगे? वो नहीं नापा जाता, ना ही वो कोई नापना चाहता। और अगर आप गांव में रहते हो और ये सोच के दूध पीते हो या मेरी बात इग्नोर करते हो कि हम तो कोई वायलेंस नहीं करते, हम कोई क्रूएल्टी नहीं करते जानवरों पर, तो आप बहुत 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 गलत हो। क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो एक बार जहाँ से आप दूध लेते हो या घर में गाय हैं तो अपने बड़ों से पूछना कि क्या वो बूढ़ी गाय रखते हैं। बूढ़ी गाय कोई भी नहीं रखता, और फिर वही गाय होती है जो सड़कों पे घूमती है, पन्नियाँ खाती है, ट्रेनों से कटती है, क्योंकि फैक्ट्रीज में तो मशीनों से काटी जाती है। ये गांव वाले ही है जो एक गाय का सारा दूध निचोड़ के घर से निकाल देते हैं।
या जिसका दूध तुमने जिंदगी भर पिया, जिसने एक माँ की तरह तुम्हें अपना दूध दिया, तो बूढ़ा होने पर उसको छोड़ दोगे क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या उसका दूध खत्म होने के बाद उसको देखभाल का हक नहीं है? क्या उसका दूध खत्म होने के बाद उसको देखभाल की जरूरत नहीं है? क्या अब उसको खाना पीना नहीं चाहिए होगा? क्या अब उसको प्यार और दुलार नहीं चाहिए होगा जिसकी तुमने आदत डाली है बचपन से? सोचा भी है? जो बचपन से पली है एक घर में जहां उसे रोज टाइम पे खाना मिलता था, पानी मिलता था, अब अचानक इस उम्र में उसे बाहर जाके खुद अपना पेट भरना पड़े, तो वो कैसे भरेगी यार? इंसानों की तरह सोचो उसको भी, वरना फिर पालने पोसने प्यार करने का ढोंग ही क्यों किया? नहलाने का, मालिश करने का, ये सब क्यों किया ढोंग? क्यों उसकी आदत बिगाड़ी? बस उसके दूध के लिए ही ना। और दोस्तों, कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको डायरेक्ट पेटा की ऑफिशियल वेबसाइट से बताना चाहता हूँ। तो भाई मैं पेटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। सबसे पहले तो यहाँ ये लिखा है, गाय का दूध एक क्रूएल और अनहेल्दी प्रोडक्ट है। गायें जो होती है वो एक दूसरे से ज़िंदगी भर के लिए फ्रेंडशिप कर लेती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होती है, उनमें बहुत सारे इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर गायें जो डेयरी इंडस्ट्री के लिए पैदा की जाती है, उनको अपनी मोस्ट बेसिक डिज़ायर जो उनकी होती है, वो भी उनको फुलफ़िल नहीं करने दी जाती, जैसा कि अपने बच्चों को पालना। सिर्फ़ एक दिन के लिए भी उनको अपने बच्चे को पालने नहीं देते, देखने नहीं देते। उनको सिर्फ़ एक मिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता है और जेनेटिकली मैनिपुलेट किया जाता है, फुल ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर मिल्क, वही जो मैंने कहा। हालाँकि काऊ जो होती है, गाय जो होती है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है इन फार्म्स में, लेकिन ह्यूमन्स जो होते हैं, जो इनका दूध पीते हैं, उनको भी हार्ट डिज़ीज़, डायबिटीज़ और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाय का दूध पीने से। हालाँकि वो सब शायद अभी इसलिए नहीं होता क्योंकि गाय का दूध जो होता है उनको बहुत ज़्यादा उबाल देते हैं, उनके सारे गंदे बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो उसका तो कोई रिस्क नहीं है। जो बात सच है वो, जहाँ तक मेरे को लगता है, कि उसका शायद अभी रिस्क नहीं है। गाय बहुत ज़्यादा सफ़र करती है डेयरी फार्म्स में। गाय सिर्फ़ उसी वजह से दूध देते हैं जिस वजह से हम ह्यूमन्स देते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए बस। लेकिन उनके बच्चों को उनकी माँ से पहले ही दिन अलग कर दिया जाता है और दूध के बदले उनको खून तक पिलाया जाता है ताकि उनका दूध हम लोगों को बेच सके। जो फीमेल काऊ होती है उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके उनके फर्स्ट बर्थडे पे, ओ भाई साहब, उनके जब वो 1 साल की हो जाती है तभी उनको आर्टिफिशियली इंसेम ऐसा कर देते हैं कि कि वो 10 महीने तक लैक्टेट करे, मतलब 10 महीने तक, ताकि वो दूध दे। सिर्फ़ 1 साल की बछड़ी को ऐसा बना देते हैं कि वो 10 महीने तक दूध दे और 10 महीने के बाद फिर से उसके बाद वो जो साइकिल होती है वो रिपीट करते हैं। सिर्फ़ 1 साल की गाय के साथ ऐसा करते हैं। शॉर्टली आफ्टर देयर फर्स्ट बर्थडेज़। कुछ गायें तो पूरी ज़िंदगी कंक्रीट के फ्लोर्स पे खड़े रहती है बस इस वजह से, और बाकी जो होते हैं वो क्राउडेड लॉट्स में बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ में अपनी ज़िंदगी बिताने पे मजबूर किया जाता है उनको उनकी ही पॉटी में। एक बात मैं बता दूँ कि गाय जो होती है बहुत ज़्यादा साफ़ होती है, साफ़-सुथरी रहना पसंद करती है और जब भी कहीं वो बैठती है तो अपनी पहले पूँछ से साफ़ करती है, उसके बाद वो बैठती है। उसे साफ़ रहना बहुत पसंद है, वो बहुत दूर-दूर से ही बदबू को सूँघ लेती है, वो उसे पसंद नहीं है। और उन गायों को अपनी ही पॉटी में रखा जाता है दिन भर। उनके सोने के लिए भी कोई कोई कुछ नहीं है। उसी में खाना, उसी में सब कुछ करना, उसी में चलना-फिरना और उसी में उनको सोना भी पड़ता है ज़बरदस्ती। और उस वजह से उनके जो पैर है, उनके पैर के घुटनों में सूजन पड़ गई है, अल्सरेटेड हो गए हैं, फोड़े हो गए हैं और उनके बाल भी वहाँ से गायब हो चुके हैं। हालाँकि गाय का जो नेचुरल लाइफ स्पैन होता है वो 20 साल का होता है, लेकिन और उसमें वो 8 से 9 साल तक दूध देती है। लेकिन जो स्ट्रेस होता है इन डेयरी फार्म्स पे, उस वजह से उनको डिजीज़ेज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेमनेस, आलस आ जाता है और इसी वजह से वो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती है उनको, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। इस वजह से डेयरी फार्म्स के लिए वो एकदम यूज़लेस बन जाती है और इसी वजह से जब तक वो 4 या 5 साल की होती है, उनको काटने के लिए भेज दिया जाता है। किसी भी दिन देख लो, सिर्फ़ यूएस में, सिर्फ़ अमेरिका की अगर बात करूँ तो 90 लाख से ज़्यादा गायें होती हैं इन फैक्ट्रीज़ में और 1950 के मुकाबले अगर बात करूँ तो 1 करोड़ 20 लाख गायें कम है आज के ज़माने में। लेकिन फिर भी दूध का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, गायें कम हुई है,
लेकिन दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया है। पता है कैसे? क्योंकि गाय के जो थन नॉर्मली इतने होते हैं, अब उनको इतना कर दिया है। मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ आ भी रहे स्क्रीन पे, अब उनको इतना बड़ा कर दिया है। वो जैसे कि मैंने बताया, वो बैठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो थन मतलब गाय कम हो चुकी है लेकिन दूध बढ़ चुका है। नॉर्मली ये जानवर जो होते हैं इतना ही दूध देते हैं कि अपने बच्चों को पाल सके, लेकिन जेनेटिक मैनिपुलेशन की वजह से एंटीबायोटिक्स देके इनके हार्मोन्स को ऐसे बढ़ा देते हैं कि वो हर साल 22,000 पाउंड देती है। हर साल 22,000 पाउंड दूध दे सकती है। अननेचुरल डाइट्स, हाई प्रोटीन डाइट्स उनको खिलाते हैं, सिर्फ अगर घास देंगे तो वो इतना दूध नहीं दे पाएगी। और अननेचुरल डाइट्स में चिकन फेदर्स और फिश भी शामिल करते हैं। नॉनवेज भी खिलाते हैं गायों को। पेनफुल इन्फ्लेमेशन और मेमोरी ग्लैंड में मास्टाइटिस हो जाता है उनके। बहुत ज़्यादा दर्दनाक उनके थन में बहुत ज़्यादा दर्दनाक फोड़े हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिस वजह से वो दूध नहीं दे पाती। और यही सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है गाय को काटने के लिए और उनको उनका बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए। कॉमन सबसे ज़्यादा रीज़न यही है। और ये सब इसीलिए होता है, जो उनके थन पे जो दर्दनाक फोड़े हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, और जो ये उनके जोड़ों में तकलीफ हो जाती है, सूजन हो जाती है, फोड़े पड़ जाते हैं, बाल गायब हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है। ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग उनको इतनी बेकदरी से रखते हैं डेयरी फार्म्स में। अपनी ही पॉटी के अंदर दिन भर उनको रखा जाता है। बहुत ज़्यादा बेकदरी होती है। पहले ही दिन बच्चों को माँ से अलग कर देते हैं। 1 साल की गाय को ऐसा इंजेक्शन देते रहते हैं ताकि वो अगले 10 महीने तक दूध दे, और उसके बाद फिर से अगले साल यही यही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। और ये सब पेटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो। ये सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ वजह होती है, कुछ कॉमन वजह होती है जिसके कारण लोग वीगन नहीं बनते। जिसमें से सबसे पहली है बड़े बुजुर्गों द्वारा मजाक उड़ाना। दूसरी है दूध के फायदे नहीं मिलेंगे। और तीसरी है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। तो मैं इन सारे कारणों को भी दूर कर देता हूं। सबसे पहले मजाक। कोई भी घर में या बाहर आपके वीगन होने का मजाक उड़ाए तो यार बस ये सोच लेना कि ये नासमझ है। इन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने देखी है। इन्हें वो सच नहीं पता जो मुझे पता है। उन पे बस तरस खा लेना कि ये कितने बड़े पाप में रोज भाग लेते हैं और इन बेचारों को पता तक नहीं है। बड़े बुजुर्गों की बेवकूफ़ी से और उस मजाक और उस हंसी से ऊपर उठ जाना यार। और जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको सच बात बोल के, सही बात बोल के, प्यार से, आराम से, लॉजिक के साथ, सही तरीके के साथ, ये सारी चीजों का मिश्रण मिला के अगर उनको समझाओगे प्यार से तो वो समझेंगे। और इसका एग्जाम्पल ये है, ये देखो इस बंदे ने ये ऐसी बात करी, ऐसी एक्टिंग करी कि इसको जेन्युइन क्वेश्चन है। मेरे को पता था ये सिर्फ एक ट्रोल है, ये सिर्फ ट्रोलिंग करने आया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत प्यार से तरीके से, मैं अच्छे तरीके से ही समझाता हूँ ताकि सही बात को सही तरीके के साथ मिला दे तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो मैंने इसको यही बात समझाई, फिर इसने फिर से बाल की खाल निकाल के कुछ बात का कुछ बना के और फिर से बहस करने लगा। फिर मैंने इसको पूरे लंबा सा एक पैराग्राफ करके डिटेल के साथ सब कुछ कहा, और मैंने फिर थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो गया कि भाई अब बार बार ये करेगा तो ऐसे करके आप मैसेज में पढ़ सकते हो। उसके बाद इसकी कमेंट ही डिलीट हो गई। तो मैं बस ये करके यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लॉजिक के साथ सही बात को सही तरीके से प्यार के साथ सामने वाली की ईगो को बिना हर्ट करे समझाओगे तो बड़े बूढ़े भी समझेंगे, माँ बाप भी समझेंगे, आपके यार दोस्त भी समझेंगे, गर्लफ्रेंड भी समझेगी, हर कोई समझेगा। और ये इस बात का सबूत है कि अगर आप तरीके से समझाओगे तो हर कोई समझेगा, क्योंकि आप सही हो। बस आपको ये नहीं करना कि भाई पढ़ लेता तो तेरे को समझ आ जाती, भाई तू अनपढ़ है तू ऐसी रहेगा, या कोई भी बेकार तरीका नहीं अपनाना। मैंने इस वीडियो में बताया भी था कि कैसे तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसे तरीका हमेशा याद रखना, आप सही हो, तरीके से खराब मत हो जाना। अब आप इस वीडियो पे जाके देखोगे तो इसकी कमेंट ही नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि मेरे को पता था कि ये बंदा इस लॉजिक को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई लॉजिकल इंसान नहीं था, ये बस बहस करने आया था, अपने पापों को जस्टिफाई करने आया था। मेरे को पता था ये कमेंट अब ये झेल नहीं पाएगा, ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई सा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे। मेरे को पता था ये कमेंट अपनी डिलीट करेगा, इसलिए मैंने पहले ही इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी, और जो मैं सोच रहा था एकदम वही हुआ। इसने एकदम अनएक्सपेक्टेड आंसर मिल गया इसको एकदम, तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने अपनी कमेंट ही डिलीट कर दी। तो ऐसी आप किसी को भी, किसी भी इंसान को भी अगर सही बात अच्छे तरीके से समझाओगे बिना उसकी ईगो हर्ट करे तो कोई भी समझ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है।
दूध पीने के फायदे छोड़ो यार, छोड़ो फायदे। दूध में ऐसा क्या होता है जिससे फायदा होता है, वो देखो। दूध में होता है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ट्रिप्टोफैन और पोटेशियम। दूध में ये सारी चीजें होती है। प्रोटीन के लिए सारी दालें, राजमा, चने, प्लांट एंड सोय बेस्ड प्रोटीन पाउडर, सोयाबीन, लोबिया, सारी फलियां जितनी भी होती है, बादाम, मूंगफली, चिया बीज, टोफू और जितने भी साबुत अनाज हैं, इन सब में प्रोटीन होता है। कैल्शियम और विटामिन डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है धूप। अगर आप धूप में रहते हो तो आपको इसकी टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो नहीं रहते वो सप्लीमेंट ले सकते हैं, कोई भी बहुत इजीली और सस्ती मिलती है हर केमिस्ट शॉप पे। वो भी नहीं लेना तो पालक, ब्रोकली, केले के पत्ते, बादाम, तिल, चिया बीज, इन सब में कैल्शियम होता है। और ट्रिप्टोफैन के लिए बादाम, मूंगफली, कद्दू के बीज, दाल, चने, राजमा, सोयाबीन, इन सब में ट्रिप्टोफैन होता है। और पोटेशियम के लिए केले, पालक, आलू, शकरकंदी, मूंगफली, टमाटर और सारी दालें जितनी भी होती है, इन सब में पोटेशियम होता है। आपने इस सब में एक बात नोटिस करी कि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई वो बार बार रिपीट हो रही है। और इसका मतलब यही है कि दूध में ऐसा कुछ खास नहीं होता जो बाकी चीज़ें नहीं दे सकती। आप नॉर्मली भी वो सब कुछ ऑलरेडी खाते ही हो जो दूध की कमी को बहुत आराम से पूरा कर सकती है। और एक एक चीज़ में दूध के 3-3, 4-4 फायदे होते हैं। किसी की भी जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, बस आदत है, एक बहुत गंदी आदत। वरना वीगन बनने में इंसान का कोई भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, और ना ही किसी जानवर का। सिर्फ वीगन में ही किसी की जान नहीं जाती। और उन पेड़ पौधों के बारे में जो आप सोच रहे हो, तो 2 बहुत बड़े फर्क है। पहला, पेड़ पौधे खुद अपनी मर्जी से हमें देते हैं। और दूसरा, उनको दर्द भी महसूस नहीं होता। दर्द उन्हीं को महसूस होता है जिनके पास दिमाग होता है। क्योंकि सेरोटोनिन, ब्रैंडिकिनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब केमिकल्स दिमाग में होते हैं जो दर्द का एहसास करवाते हैं। तो जिनके पास दिमाग नहीं, उनको दर्द का एहसास भी नहीं। और जिन लोगों की आत्मा पूरी तरह से मर चुकी है, उन लोगों को शायद ये लगे कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। तो मैं नीचे एक पोल कर रहा हूँ, उसमें पहले आप दूध और दूध से बनी सब चीज़ें छोड़ना, तब इस वीडियो पे फिर से आना और तब उस पोल का आंसर करना, ताकि उन लोगों को पता चले कि वो अकेले नहीं छोड़ रहे, और भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख के वीगन बने हैं। और इस वीडियो के बाहर जो दुनिया है, वहाँ ऑलरेडी लाखों लोग वीगन बन चुके हैं। ये शब्द ऐसे ही इतना पॉपुलर नहीं हुआ। जब से ये डिजिटल का ज़माना आया है, तब से लोगों को सब पता चल चुका है कि ये दूध सफ़ेद नहीं, लाल है। आज के बाद जब भी आप एक ग्लास दूध देखोगे, तो आपको वो लाल दिखना चाहिए। आप खून पी रहे हो ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि यही सच है। खून निकलता है तभी दूध निकलता है। ये दिखाना जरा क्या है, दिखाओ जरा मेरे को। ये भूत, तो ये धार हमेशा देनी पड़ती है जैसे। इसको चोकर देकर आगे में धार मार कर सकते हैं, चिकन नहीं करते रहो क्या उम्मीद करता हूँ अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीगन होने में कितने गर्व की बात है। कोई हत्या नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कोई दर्द पीड़ा नहीं, कोई वायलेंस, क्रूरल्टी नहीं। असली गर्व की बात बस वीगन होने में ही है। इसलिए गर्व महसूस करना ही है तो वीगन होने पे करना, वेजिटेरियन होने पे नहीं। क्योंकि वेज
और नॉनवेज में बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क है। मासूम जानवर दोनों में कटते हैं। गाय को माँ कहते हो यार, अपनी माँ का रेप मत कराओ। राम राम, जय गौ माता। प्लीज़ बंद कर दो यार, प्लीज़ बंद कर दो। बस एक बार समझने की देर है तुम्हें अभी नहीं पता। मैं तुम्हें मासूम कह सकता हूँ, तुम्हें ना समझ कह सकता हूँ। तुम्हें अभी पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो। एक बार पता कर लो, उसके बाद पियो दूध। बस एक बार पता कर लो कि क्या हो रहा है दूध पीने से, फिर पीना दूध। बस एक बार समझ लो, अच्छे से जान लो, प्लीज़। जो भी आपकी सोच है, जितनी भी धारणाएं हैं, जितने भी विचार है, जितने भी सवाल है और जो भी उनके गलत जवाब आपने सुने हैं, फिर उसके बाद जो भी आपने माना है दूध को लेकर, आज इस वीडियो में सब कुछ एक एक यकीन आपका तोड़ दूंगा। सारी मान्यताएं चकनाचूर कर दूंगा, सारे तर्क का जवाब दूंगा और सारी गलतफहमी दूर करूंगा, सारी गलतफहमी खत्म करूंगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप दूध और उससे बनी चीजों को हमेशा के लिए एक अलग नजर से देखोगे। बस वीडियो पूरी देखना। और ये मैं पहली बार किसी वीडियो के लिए कह रहा हूँ और ये मेरी पहली सबसे बड़ी वीडियो है, पहली सबसे ज्यादा मेहनत वाली वीडियो है, पहली वीडियो जिसमें मेरे को 2 महीने लगे, सबसे ज्यादा समय लगा। और पहली वीडियो है जिसमें मैं न जाने कितनी बार रोया, पहली वीडियो जिसमें मेरे को 2 बार उल्टी तक हो गई और पहली वीडियो है जिससे करोड़ों जानें बच सकती है। बस वीडियो पूरी जरूर देखना, हाथ जोड़ता हूँ। वेजिटेरियन होना नॉन वेजिटेरियन होने से भी बहुत ज्यादा बड़ा पाप है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फिर भी स्वर्ग ना जाए, लेकिन वेजिटेरियन लोग तो पक्का नर्क जाएंगे, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में जानवरों को मार के खाया जाता है, लेकिन वेजिटेरियन में जानवर को जिंदगी भर तड़पा के मारा जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में, और फिर खा भी लेते हैं। मतलब वेजिटेरियन में तो भाई नॉन वेजिटेरियन वाला काम भी हो रहा है और उससे भी बदतर हो रहा है। और यार हम हिंदू है, हम हिंदू धर्म में हम लोग चींटी तक जिमाते हैं। इतनी छोटी चींटी जो होती है उसको तक जिमाते हैं, चींटी पे ना चढ़ जाए उसका तक ख्याल रखते हैं हम लोग। कुछ लोग मैंने ये भी देखा है कि पत्थर तक को लात नहीं मारते। मैं सच बता रहा हूँ, कोई बना के बात नहीं कर रहा। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो पत्थर को लात पड़ जाए तो वो चुचकारते ऐसे करके, और वहीं पर हम एक जीते जागते सांस लेते हुए मासूम जो बोल नहीं सकते उनको काट के खा जाते हैं। सुनने में ही कितना अजीब नहीं लगता बहुत कि हम उन्हें काट के खा जाते हैं। अब आप ये बात मानो या ना मानो, अजीब तो लगता है। बस इसको जानबूझकर नॉर्मलाइज बनाया गया है, आपको बेवकूफ बनाया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, और फिर भी आपको अजीब नहीं लगता, या आपको लगता है आपकी खुद की चॉइस है, किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, या मैं ही बेवकूफ लगता हूँ, या लगता है कि वीगन कोई बीमारी है। क्योंकि मेरे को ऐसे भी मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आए हैं, पता नहीं कहाँ से लॉजिक आया, एकदम बेसर पैर की बात है। आपने वो बात सुनी होगी ना, बर्ड्स बॉर्न इन केज थिंक फ्लाइंग इज एन इलनेस, वही वाली बात है एकदम। बचपन से इतना बेवकूफ बनाया, इतना पागल बनाया गया है लोगों का कि अब इनको लगता है वीगन होना कोई बीमारी है, कोई इलनेस है, कुछ अलग ही है वीगन होना। उनको मतलब उन पे तरस आता है मेरे को कि सही बात उनको गलत लग रही है। उनको इतना ज्यादा गलत फीड कर दिया गया, इतना ज्यादा बेवकूफ बना दिया गया है कि अब उनको सही बात ही गलत लगती है। इतना उनके मन में गलत बात डाल दी गई है कि अब उनको सही बात गलत लग रही है, और जो गलत मान के बैठे हैं वही सच लग रहा है, एकदम वही सही लग रहा है। लेकिन किसी भी वजह से अगर आपको मेरी कोई भी बात या मैं गलत लग रहा हूँ, तो बस एक बार समझने की कोशिश करना कि क्यों गलत लग रहा हूँ। देखो, आपको जो मैं गलत लग रहा हूँ वो आपकी एक धारणा है, सही बात है, आपका एक बिलीफ है। आप मान रहे हो कि मैं गलत हूँ या मेरी बातें गलत है, और ये जो मानना है ना, ये जो बिलीफ है, ये दिमाग में होता है और वहीं से आता है। और हमारे दिमाग में ये बिलीफ कैसे बनते हैं वो बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा यार
ये तो बिलीफ बना हुआ ही गलत है, ये तो बिलीफ गलत ही बना है, तो फिर बंदा कैसे गलत है? आप खुद ही ये बात सोचोगे। देखो हमारा जो दिमाग है ना वो वायर्ड है एक दूसरे से ऐसे, बचपन से लेके जो भी हमारे साथ हुआ है उस हिसाब से हमारे बिलीव्स बनते हैं। उस हिसाब से आज आप मेरे को एक जना सही बोलेगा और एक जना गलत बोलेगा, जो बचपन से हुआ है उसी हिसाब से आज आप मेरे को सही और गलत बोलोगे। एक जना सही मानेगा, एक जना गलत मानेगा। जैसे उसकी बचपन से कंडीशनिंग हुई है, जैसी परवरिश हुई है, जैसे हालात में वो पला बड़ा है, उस हिसाब से वो वीडियो देख के आज मेरे को सही और गलत बोलेगा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी 1 सेकंड में साबित कर सकता हूँ। कोई भी ऐसी चीज दिमाग में सोचो जो आपके लिए गलत है, कुछ भी, जैसे मर्डर, रेप, या फिर अपनी माँ को बेच देना, अपने बाप का गला काट देना, अपनी बहन को गलत धंधों में, गलत कामों में फंसा देना। कुछ भी ऐसा सोचो जो आपके लिए गलत हो, 100% गलत हो, जो पक्का गलत हो, जिसके आगे कोई कुछ भी कहे लेकिन आपके लिए वो गलत ही रहेगा 100 जन्मों में भी। सोच लिया? अब ये सोचो, सपोज आपने सोचा है कि रेप गलत है, ठीक है, रेप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मोस्टली लोगों की नज़र में गलत ही होगा। अब सपोज करो आप अपने दिमाग में वही सोच, मैंने रेप चुना है लेकिन आप अपने दिमाग में वही सोचना जो आपने सोचा है, ठीक है। अब रेप जो गलत है, अगर बचपन से, जब से आप पैदा हुए हो तब से आप रेप देखते कि लड़की को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं और उसका रेप कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह रेप हो रहे हैं, हर जगह रेप हो रहे हैं, फिर क्या होगा? लड़कियां धीरे धीरे जब उनको पता चलेगा कि ऐसे ही होता है और ये जो मर्द जात है अपना जोर आजमाती है हम पर और हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बाद लड़कियां ज्यादा हबड़-तबड़ नहीं करेंगी, ज्यादा चिल्लाएंगी नहीं, ज्यादा छटपटाएंगी नहीं पहली बार की तरह। वो बस अब चुपचाप आ जाएंगी और अपना रेप करा लेंगी, ठीक है। तो धीरे-धीरे उनका जो चिल्लाना है, उनकी जो छटपटाहट है, वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है। और जो लोग रेप करते जाते हैं, फिर वो और आसानी से रेप करने लगेंगे, क्योंकि अब लड़कियां एक्सेप्ट कर चुकी है इस बात को। अब वो चिल्लाती भी नहीं है, ठीक है। अब वो विरोध नहीं करते इस बात का। तो ये रेप जो है ना, वो धीरे धीरे बहुत आसान हो जाएगा सबके लिए करना। आसान हो जाएगा तो ज्यादा बढ़ने लगेगा, हर कोई करने लगेगा। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कॉमन हो जाएगा, यूजुअल हो जाएगा। और जितना ही ज्यादा यूजुअल होएगा उतना ही आपको लगने लगेगा कि ये नॉर्मल है, उतना ही आपको ये नॉर्मल लगने लगेगा। एकदम ऐसे ही बिलीव बनता है कि ये नॉर्मल है और ये अबनॉर्मल है, ये सही है और ये गलत है। और बचपन से अगर आप ये देखोगे कि हर जगह रेप हो रहे हैं, रेप से ही बच्चे हो रहे हैं, औरत की कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं सुन रहा, बस जिसका मन कर रहा है वो उनके साथ रेप कर दे रहा है, और औरतें कुछ नहीं बोल रही, कोई विरोध नहीं कर रही, और ऐसी हर जगह चल रहा है। रेप से ही बच्चे हो रहे हैं, जिसको जो पसंद आ गई उसने उसका रेप कर दिया, फिर बच्चे हो गए और फिर उसी के साथ रहने लग गया, और बच्चे पल के बड़े हो जाते हैं और फिर वो भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, रेप करते हैं, बच्चे करते हैं, और जिंदगी चलते रहती है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें वही सिखाया है, उन्होंने खुद वही देखा है। फिर एक दिन अचानक उठ के कोई इंसान बोले कि ये रेप गलत है, कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, पूरा सिस्टम, पूरा समाज, सब गलत है, सब क्रूअल है, लड़कियों पे अत्याचार है, औरतों पे, वो कुछ नहीं बोल रही तो हम लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप उसको बेवकूफी समझोगे ना, आप यही तो बोलोगे, भाई तू पागल है क्या, हर जगह तो रेप होते हैं, रेप से ही तो बच्चे होते हैं, रेप नहीं होते तो ये दुनिया आगे नहीं बढ़ती। इसी से संसार का चक्र चलता है। औरतें बनी ही हमारे लिए है, औरतें बनी ही बच्चा करने के लिए है। देखो उनके पास यूट्रस है, इसका मतलब भगवान ने भी उन्हें इसीलिए बनाया है। और फिर भी अगर मैं तेरी बात मान भी लूं यार, चल, तो मेरे अकेले के ना करने से क्या होगा? ऐसी मन में धारणाएं बनने लग जाती है जब आप रोज एक चीज को देखते हो और उसको नॉर्मल समझते हो अपने आप ही, क्योंकि हमारा दिमाग हमको सपोर्ट करता है। अगर आपका मन कल को सुसाइड करने का करेगा ना, तो आपका दिमाग आपको उसमें भी सपोर्ट करेगा और वही कारण देगा कि आप सुसाइड करो। आपको नई नई वजह देगा, लॉजिकल रीजंस देगा कि दोस्त ने भी छोड़ दिया, माँ बाप भी ऐसे है, गरीबी है, सरकार ऐसी है, सारे रीजंस आपको देगा सुसाइड करने के। लेकिन अगर आपका मन करेगा जीने का, तो आपका दिमाग आपको उसमें भी सपोर्ट करेगा और वही कारण देगा जिससे आप जियो। आपका मन करता है मांस खाने का, तो आपका दिमाग आपको यही बताता है कि मांस खा सकते हैं, दुनिया मांस खाती है, हमारे आगे के दांत इसलिए ऐसे है कि हम मांस खाएं, जान तो पौधों में भी होती है। यही सब बातें होती है फिर। इसलिए प्लीज बात को समझने की कोशिश करना। अभी तक आप इग्नोर करते आए हो, अभी भी चाहो तो कर सकते हो इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना पक्का है कि अगर समझना चाहो तो बिल्कुल सब समझ आ रहा होगा आपको। ये उतना ही गलत है, उतना ही गलत है जितना आपने अपने दिमाग में वो चीज सोची थी जो गलत है। बस फर्क ये है, एक की आदत है और एक की नहीं है। एक को नॉर्मल बनाया गया है और एक नॉर्मल नहीं है। एक चीज बहुत टाइम से होती आ रही है
और एक नहीं होता। एक के पीछे अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है, करोड़ों रुपए की कंपनीज है, और एक के पीछे नहीं है। बस यही फर्क है। और ये कोई हवा में थ्योरी नहीं बनाई मैंने, इसका भी तर्क है मेरे पे। आप देखो, पति के मरने के बाद औरत को उसी के साथ जिंदा जलाना नॉर्मल था। 8-10 साल के छोटे छोटे बच्चों की शादी कराना नॉर्मल था। 3 बार कभी भी कहीं भी मुंह से बस तलाक 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 बोलो और हमेशा के लिए रिश्ता खत्म, सब खत्म, शादी खत्म, घर टूटना नॉर्मल था। ये सब भी बहुत नॉर्मल था एक टाइम पे। इसलिए ये मत सोचो कि मेरी थ्योरी हवा में है। बहुत गंदी बेकार घटिया चीजें नॉर्मल हुआ करती थी पहले, जो नॉर्मल बनाई गई थी जानबूझकर मर्दों को औरतों से ऊपर रखने के लिए, औरतों को दबाने के लिए। सबके पीछे इंसान के या तो नेगेटिव इमोशंस है, हमेशा से लालच, ईगो, जिद, इनसिक्योरिटी, या फिर अज्ञानता और अंधविश्वास। और आज भी वही है, आज दोनों है। बड़ी कंपनीज का लालच और हमारी अज्ञानता और इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को पता है, फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनके सामने नहीं हो रहा कुछ। वो डायरेक्टली नहीं कर रहे, डायरेक्टली किसी को नहीं मार रहे। वो खुद से जिंदगी भर बस झूठ ही बोलते रहते हैं और कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बस देखना बंद कर देते हैं वो सब। उनको पता है ये सब सच है और ये सब हो रहा है, उन्हीं की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि बस उन्हें ना दिखे। और सब कुछ जानकर भी आंखें बंद जिस दूध के लिए होती है, उस दूध को आप जितना हेल्दी समझते हो वो उतना हेल्दी है भी नहीं, वो उतना ही अनहेल्दी है। जितना आप उसे काम का समझते हो वो उतना ही बेकाम और खराब है। मैं बताता हूँ कैसे। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 600 करोड़ लोग दूध पीते हैं और दूध से बनी हुई चीजें खाते पीते हैं। इतना दूध कहाँ से आएगा भाई? दिमाग तो लगाओ। 600 करोड़ लोगों के लिए, और उसमें 80% गाय हमारी माता है, उनका दूध प्रोड्यूस होता है। बाकी 20% भैंस, बकरी और इन लोगों का। और ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि गाय तो 600 करोड़ नहीं है ना, वरना तो सब घरों में गाय ही रह रही होती, गाड़ियों में गायें घूम रही होती। गायें तो 600 करोड़ नहीं है ना भाई। और ये भी बताने की जरूरत नहीं होगी शायद कि उसमें से एशिया, जहाँ हम लोग रहते हैं, वो सबसे ज्यादा दूध पीता है, क्योंकि हम में सबसे कम दिमाग है और सबसे ज्यादा लालच है, सबसे बड़े बेवकूफ है और सबसे छोटी सोच है। और एक फन फैक्ट बताऊं, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मन से नहीं कह रहा, 1960s के बाद डेवलपिंग कंट्रीज में दूध की खपत दोगुनी हुई है। और पता है अमूल की शुरुआत कब हुई थी? 1946 में। अब कुछ साल तो लगे होंगे इनको भी लोगों को बेवकूफ बनाने में, ब्रेन वॉश करने में, एड्स चलाने में। अब तुम ही बताओ, तुम्हें सच में लगता है दूध पीना तुम्हारी चॉइस है, या तुम बस एक कंपनी का बेवकूफ बनाया हुआ प्रोडक्ट हो? खैर, हम लोग पॉइंट पे वापस आते हैं कि दूध इतना अनहेल्दी कैसे है और क्यों है। देखो, ध्यान से पूरा गणित का चैप्टर समझना। अब 600 करोड़ लोग हैं जो दूध पीते हैं और दूध से बनी चीजें खाते पीते हैं, और गायें उतनी है नहीं। अब गायें तो 600 करोड़ के हिसाब से पैदा कर भी नहीं सकते, ना उनको रख सकते, ना उनको पाल सकते। तो जाहिर सी बात है, दूध निकल कम रहा है और बन ज्यादा रहा है। तो अब 2 तरीके हैं बस कि दूध सबको मिल जाए। 600 करोड़ लोगों को दूध देना, वो भी भर भर के, जितना मर्जी हो दूध लो, जितना मर्जी दूध से बनी चीजें खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। दही, लस्सी, चॉकलेट, आइसक्रीम, घी, चीज, पनीर, बटर, वे प्रोटीन, क्रीम, स्वीट्स, केक, पेस्ट्रीज, ये सब भी भर भर के लो, जितना मर्जी लो। तो भाई एक बात तो तय है कि कुछ तो मोटा घपला होता है जो इतनी कम गाय में इतनी ज्यादा खपत पूरी हो पा रही है। और सब कुछ विज्ञान और गणित के साथ समझा रहा हूँ, झूठ और बनावटी बातों का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है? तो 2 तरीके हैं इतनी कम गाय में इतनी ज्यादा खपत पूरी करने के। पहला तरीका है कि गाय ज्यादा से ज्यादा दूध दे, सिंपल सी बात है। और इसके लिए ऑब्वियसली उसको ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रेग्नेंट रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूध निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनके थन बड़े करेंगे, ठीक है? जितना ज्यादा टॉर्चर उतना ज्यादा दूध। और दूसरा तरीका है कि ये सब करके जो भी दूध आएगा उसमें पानी मिला देंगे और उसको और बढ़ा देंगे, यानी 25 लीटर दूध को 100 लीटर बना देंगे। आप मेरी बात मत सुनो, आप ये सोचो कि दूध जो एक दिन में ही खराब हो जाता है, वो इतने टाइम तक आप तक पहुंचता कैसे है, वो भी सही सलामत। ये सोचो, जो दूध इतने लोग पीते हैं और गाय इतनी कम है, तो वो दूध इतना सारा कैसे बन रहा है? ये सोचो। सारा दूध गाय से तो आ नहीं रहा, उसमें कुछ बाहर की चीजें भी मिल रही है, तभी वो मिलके ज्यादा बन रहा है। तो क्या मिल रहा है वो सोचो। जब दूध में पानी मिलाते हैं ना उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, तो दूध में प्रोटीन होता है, तो उसका प्रोटीन जो है वो कम हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया जाता है। अब पानी मिलाने के बाद दूध में झाग नहीं बनते, तो उसको झाग बनाने के लिए उस दूध में डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है। अब पानी मिलाने से दूध पतला भी हो जाता होगा, तो उसको गाढ़ा करने के लिए दूध में यूरिया मिलाया जाता है, जो कि खेतों में भी नहीं मिलाना चाहिए। अब पानी मिलाने से दूध की चिकनाहट भी चली जाती है, तो उसको चिकना करने के लिए
दूध में कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है और ये सब मिला के दूध खराब हो जाता है या खराब हो सकता है। तो खराब होने से बचाने के लिए उसमें फॉर्मलिन मिलाया जाता है, जो लाश को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो आपके दूध में मिलाया जाता है, जिसको सूंघना भी खतरनाक होता है। और ये सारे केमिकल्स, ये सब कुछ भ्रष्टाचार की बदौलत तय की गई सीमा से 100 से 150% ज्यादा मिलाया जाता है। जिस दूध के लिए आप जानवरों को, क्या बोलूं यार, जिस दूध के लिए इंसानों ने जानवरों की हालत इतनी बदतर कर दी है। इस धरती पर इंसान के लालच ने हर उस चीज को खराब करा है जो बहुत काम की है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि उसी चीज को कम वैल्यू पे देके लोगों की आंखें बंद करी जा सकती है लालच से। जैसे कि पनीर, सबसे ज्यादा पनीर खराब आता है देश में। लोग पागल है पनीर के लिए। पनीर महंगा आता है, लेकिन महंगा हर कोई नहीं खरीद सकता। जो ब्रेड पकौड़ों में पनीर मिलता है, सस्ते सस्ते मोमोज में पनीर मिलता है, पिज्जा में पनीर मिलता है, हर चीज में पनीर मिलता है। आपको क्या लगता है ये छोटे छोटे ठेले जो 10-10 रुपए के मोमोज देते हैं, ये पनीर खरीदेंगे? पनीर खरीद के आपको खिलाएंगे? जो भी चीज बहुत महंगी आती है, जो शुद्ध होती है, जो ताकतवर होती है, वो अक्सर सबसे ज्यादा खराब होती है या खराब आती है। जैसे शिलाजीत, सबसे ज्यादा नकली बनने वाली चीजों में शिलाजीत सबसे आगे है, सबसे ऊपर रहती है हमेशा। आप कहीं से भी ले लो, किसी भी पहाड़ के कोने से ले लो, किसी भी गांव से ले लो, 99% आपको नकली ही मिलेगी। क्योंकि भारत में रिवाज है कम से कम पैसे देके ज्यादा से ज्यादा चीजें बटोरना, ज्यादा से ज्यादा चीजें लेना, चाहे क्वालिटी हो या ना हो, बस क्वांटिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बस बहुत ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए और कम से कम पैसों में। इसलिए जो भी दुकानदार असली माल रखता है वो कोई लेता नहीं है, क्योंकि वो महंगा देता है। और हर कोई महंगा खरीदना नहीं चाहता, लेकिन महंगा बेचना जरूर चाहता है, और इसीलिए फिर नकली चीजें बनती है और बिकती है। और दूध के साथ भी यही है। खराब दूध 3-3, 4-4 किलो पी लेंगे दिन में, 10 बार चाय पी लेंगे, लेकिन प्लांट बेस्ड मिल्क, बादाम का दूध, नारियल का दूध आधा लीटर भी नहीं पियेंगे। एक बार अच्छी हेल्दी चाय नहीं पियेंगे, 10 बार जहर खोल लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता आता है। इसलिए जितनी भी हेल्दी चीजें बाहर से लोगे, उतने ही चांस है कि वो खराब मिलेगी, खासकर भारत में। और दूध और पनीर तो सबसे ज्यादा खराब मिलता है। दूध कितना खराब है आप सोच भी नहीं सकते, और दूध की वजह से कितना काम खराब होता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी वजह है दूध की डिमांड, जिसको हमें कम करना है। अब ये सुन के कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई डिमांड इतनी है तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं यार, वो तो बस डिमांड गैप फिल कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये डिमांड भी आर्टिफिशियल है, ये डिमांड भी प्रोड्यूस की गई है। एक बार के लिए सोचो कि अगर मेरी बात सच हो कि डिमांड भी प्रोड्यूस की जा सके, तो सोचो जो भी आप बेचना चाहो उसकी डिमांड प्रोड्यूस कर दो और बस सप्लाई शुरू कर दो। मतलब ये तो जैसे कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई हो। और इसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इन्होंने डिमांड पैदा करी और क्या है वो जादू की छड़ी। मैं दोनों चीजें आगे बताऊंगा। लेकिन इसी डिमांड की वजह से इन्हें ये 2 तरीके अपनाने पड़ते हैं। लेकिन कोई नकली डिमांड भी पैदा क्यों ही करेगा किसी चीज की? सिंपल यार, पैसा। इनका सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। और पैसा किसका मोटिवेशन नहीं है? पैसा वही मोटिवेशन है जिसकी वजह से इन्होंने दूध की डिमांड पैदा करी और अब अपनी ही बनाई डिमांड को खुद ही पूरा करते हैं। इसलिए ये कोई गैप फिल नहीं करते, ये कोई डिमांड सप्लाई की चेन नहीं है, ये प्योर बिजनेस है, सिर्फ बिजनेस। ये तो पैसा है भाई, जिसके लिए दुनिया पागल है, समझ रहे हो? वो पैसा। तो ये अब वो सारे काम करेंगे जिससे और बिजनेस बढ़े, जिससे और पैसा आए। तो आप सोच लो ये क्या क्या करेंगे और कहाँ तक जाएंगे और कितना कुकर्म और दुष्कर्म करेंगे। ये सब तो बस शुरुआत है। अभी कितना 50 साल हुए होंगे मैक्सिमम ये इंडस्ट्री और इन सब को, और कलयुग की उम्र तो करोड़ों साल है। अब आप देख लो अभी ये सब कहाँ तक जाएगा, कितना और गलत काम होने बाकी है अभी। हम सबको माँ ने पाला है और हमारी सबकी पहली टीचर भी माँ ही है। और जब हम पैदा हुए थे, जब हमें कुछ नहीं पता था, तो हम सब कुछ माँ से पूछ के करते थे, माँ से पूछ के खाते पीते थे। और इसी बात का, इसी यूनिवर्सल सच का, इसी कर्म का, मैं क्या बोलूँ इसको, ये तो दुनिया का एक इंसानी कर्म है। ये तो बिल गेट्स, एलॉन मस्क, वो न्यूज़ वाला रेपिस्ट, वो बच्चों का सीरियल किलर, मोदी, अंबानी, मैं और आप सब करते हैं, सब करेंगे और अनंत काल तक यही चीज करते रहेंगे। माँ से पूछ के खाना पीना बचपन में, माँ से ही सब कुछ सीखना बचपन में जब कुछ नहीं पता। और ऐसी चीज जो कोई अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने लग जाए, तो उससे वो होता है जो आज आप सबके मन में दूध के लिए भावना है, जो भरोसा है, वो पैदा होता है उससे। ये है वो जादू जिसकी मैंने बात करी, ये है वो जादू की छड़ी जिसका नाम है माँ। हर दूध की एड एक पॉपुलर फिल्म स्टार को दिखाती है एज ए लविंग मम्मी, और एक मैं दूध नहीं पीऊंगा टाइप बच्चा, और फिर माँ बच्चे के बीच में भागना पकड़ना। और फिर अचानक
बच्चे और दूध का मिलन, फिर एक घिसा पिटा सीन जिससे आप सबको लगे कि ये दूध तो सुपर से भी ऊपर है। ऐसे ही बचपन से माँ को टारगेट किया इन्होंने कि माँ ही है जो बताएगी कि क्या सही है क्या गलत, और माँ कहेगी दूध पी तो बच्चा पिएगा, नखरे करके ही सही पिएगा, क्योंकि अब ये माँ की जिम्मेदारी है। उन्होंने माँ को टारगेट किया है और माँ अपने बच्चे के लिए कैसे भी करके उसको दूध पिला के ही रहेगी। और ऐसे करके इन्होंने डिमांड प्रोड्यूस करी, माँ को इस्तेमाल करके इन्होंने हमको कभी दूध पीने को बोला ही नहीं। इन्होंने बस माँ की ममता में ये बात डाल दी कि आपके बच्चे के लिए दूध कितना जरूरी है। अब आप ही सोच लो कि दुनिया की किसी भी माँ को अगर कुछ भी ऐसा मिल जाए जो उसके बच्चे के लिए अच्छा है, जो उसके बच्चे का भला करेगा, शक्ति देगा, तो भाई बिजनेस क्या, मतलब ऐसा बिजनेस तो कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस क्या, जहर भी बिकेगा। अगर किसी माँ की ममता में डीपली रूटेड अगर ये बात किसी ने डाल दी कि उसके बच्चे के लिए ये चीज भला करेगी, तो वो माँ सब कुछ करेगी, लेकिन वो चीज कैसे भी खरीदेगी और उसकी बिक्री, उस प्रोडक्ट की बिक्री कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अब उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब माँ खुद डिमांड करेगी, अपने पति से कहेगी कि जाओ दुकान से दूध लेकर आओ, और इनको बस अब सप्लाई करनी है। इन्हें बस अब असली माओ का रेप करना है, प्रेग्नेंट रखना है, उनके बच्चे छीनने हैं, उनका दूध छीनना है, और काम होने के बाद कसाई को बेचना है, और जो पैसे आएंगे उससे गाय मारने की मशीन लेनी है। अब इनका अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा, अंधा पैसा, फुल। उम्र फिसल गई दोनों में, ममता पिघल गई दोनों में। माँ जैसी, ममता जैसी शुद्ध, माँ जैसी ममता, मदर डेयरी, माँ जैसी। ये आपके सामने माँ जैसी करते हैं एड्स में, और पीछे उन्हीं माओं से, असली माओं से, जो माँ जैसी नहीं असली माँ है, जिसने 9 महीने पेट में रखा, दर्द सहा, और उनके बच्चे पहले दिन ही उठा लेते हैं उनकी आंखों के सामने। ये है माँ जैसी तड़प। माँ जैसा इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें बस आपको बेवकूफ बनाना है। इन्हें ये पता है कि आप पागल कैसे बनोगे, आप खरीदोगे कैसे इनका प्रोडक्ट, आप पियोगे कैसे, क्योंकि इसके पीछे हजारों लोगों को सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए पैसे मिलते हैं यार। और अपना काम वो बखूबी जानते हैं कि कैसे अपने पाप बेचने हैं आप लोगों को। बस माँ का इस्तेमाल करना है। माँ की नजरों में बच्चे को शक्ति मिल रही है, बच्चा पढ़ाई में तेज हो रहा है, इन्हें सब पता है हमसे कैसे खरीदवाना है, और ये वही करते हैं भाई, ये वही करते हैं। ममता की बात कर रहे हैं ये लोग और ममता की बात। और यही नहीं, सब ब्रांड्स माँ का इस्तेमाल करते हैं, माँ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी तरह से रिलायबल है और उस पे भरोसा किया जा सकता है, इसलिए कोलगेट। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। क्योंकि सबको पता है माँ शब्द बहुत प्योर है, ममता बहुत स्वच्छ है। आजकल की मिलावटी दुनिया में अगर आज भी कहीं कोई चीज है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जहाँ कोई ढोंग नहीं चलता, तो वो बस माँ की ममता है। तो बस इन्होंने सोचा ऐसी ममता को ही बेच देते हैं, उसी ममता का फायदा उठाते हैं। लोगों को पता है ममता है तो सही है, माँ जैसी बात है, और ये रोज उसी ममता को रौंद के ऑफिस आते हैं। और ये गाना देखो, तू रू 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 रू, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो, कितना सॉफ्ट, कितना काम है। ये कि पागल बना रहे हैं तुम लोगों को, पागल बना रहे हैं। इतना साफ, इतना शुद्ध, इतना प्योर, इतना प्यार दिखाते हैं, इतना सही दिखाते हैं कि कोई गलत मानना तो दूर, सोच भी ना सके। और कोई बकायदा अपने YouTube वीडियो में सच दिखा दिखा के चीख चीख के पागल हो जाए ना, तो भी कोई ना माने। और इस तरीके का एक साइंटिफिक नाम भी है जिसे हम लोग ब्रेन वॉश कहते हैं। यही है ब्रेन वॉश। और आपका ब्रेन वॉश हुआ है, शायद आपको ना लगता हो, लेकिन मैं बताता हूँ ब्रेन वॉश कैसे होता है। उसके लिए आपकी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। आपको अच्छा गाना सुना के, अच्छा महसूस करा के, सेफ महसूस करा के, अच्छी प्यारी चीजें दिखा के, अच्छे विजुअल्स, इमोशनल एडवर्टीजमेंट्स जिसमें फैमिली हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया की जो कि है हेल्थ। और हेल्थ के मामले में कोई उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उनके प्रोडक्ट पे जान से ज्यादा भरोसा कर रहा है, और इन सब चीजों को मिला के, टेस्ट करके, परफेक्ट बना के, जब आपको बार बार दिखाएंगे यही चीज, और अंत में माँ जैसी बोल के जाएंगे, तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा, और आप एड के बाद भी इसको गुनगुनाओगे। एक एक शब्द, एक एक ट्यून, एक एक बीट पे रिसर्च होती है,
आपको पागल बनाने के लिए। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता कि मैंने डीप थिंकिंग करी है, क्रिटिकली सोचा है इन सब के बारे में। दिमाग के 2 पार्ट्स में से कौन सा पार्ट यूज़ करा है जिससे कॉन्शियसली सोचा जाता है, कौन से पार्ट का इस्तेमाल मैंने कैसे करा है, ये सब ऑब्जर्व करने में, ये सब बता के आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। लेकिन थोड़ा बहुत बताना पड़ रहा है ताकि आप समझो कि ये सब कुछ साइंटिफिक है, साइंस है, सब कुछ टेस्टेड है, सब कुछ लैब में बना है। आपकी जेब से बस पैसा निकलवाने के लिए, बस पैसा, सब इसी का खेल है। जान, जहान सब यही है। इसी के लिए सब कुछ होता है, इसी के लिए सब कुछ लोग करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं, सब कुछ यही है भाई। एक बार ये वीडियो देखो, इससे आपको पता चलेगा कि ये लोग किस लेवल पे खेलते हैं। कुछ दशक पहले जब शुरू में साइंटिस्ट को पता चला कि सिगरेट से कैंसर होता है, तो टोबैको कंपनीज ने क्या किया पता है? उन्होंने ऐसी रिसर्च करवाई जिनका रिजल्ट ये निकल रहा हो कि सिगरेट से कैंसर नहीं होता, और लगातार ऐसी रिसर्च करवाते रहे। अपने एड्स में डॉक्टर्स को हायर किया। मतलब जब साइंटिस्ट ने कहा कि सिगरेट बुरी होती है, तो इंडस्ट्री ने उसे चैलेंज नहीं किया, उस रिसर्च को उसने हाथ भी नहीं लगाया। इंडस्ट्री ने अपनी नकली स्टडीज की बाढ़ ला दी, अपने एडवर्टाइजमेंट की, अपने डॉक्टर्स से रिकमेंडेशंस की बाढ़ ला दी, और सच उस सब में कहीं खो गया। एक सिगरेट एग्जीक्यूटिव ने एक बार कहा कि संदेह माने डाउट ही हमारा प्रोडक्ट है। यही बेस्ट तरीका है लोगों के दिमाग में बैठे हुए फैक्ट से लड़ने का। सोच कर देखो, लोगों को कंट्रोल करने का केवल यही तरीका नहीं है कि उन तक सच पहुंचने ही मत दो। एक ज्यादा कारगर तरीका यह भी है कि सच को प्लेजर्स और डिस्ट्रैक्शंस के बीच छुपा दो। इतना सारा तमाशा खड़ा कर दो कि चाहे सच भले ही लोगों के सामने हो, पर लोग उस पर विश्वास नहीं करें। What cigarette do you smoke, doctor? आज की तारीख में फॉसिल फ्यूल यानी कोयले और ऑयल की इंडस्ट्रीज भी यही कर रही हैं। इसके अलावा मीट और डेयरी इंडस्ट्रीज भी एग्जैक्टली यही कर रही हैं। आज आप सर्च करोगे कि रेड मीट यानी बीफ और लैम मीट खाने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है या नहीं, तो आपको हर दूसरा व्यक्ति एक अलग बात बोलता हुआ दिख जाएगा। भले ही साइंस उस पर एकदम क्लियर हो कि कैंसर का रिस्क बढ़ता है, पर फिर भी इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देके, स्टडीज को फंड करके आज ये हालत हो गई है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं। अब जब ये होता है कि हर चीज में व्यक्ति को ढेर सारे ओपिनियंस मिल रहे हैं जो आपस में ऑपोजिट है, तो व्यक्ति अपना इंटरेस्ट खो देता है कि भाई मुझे तो जानना ही नहीं, या फिर वो सेफ रास्ता चुन लेता है कि जैसा सब कर रहे हैं वो कर लेते हैं, तो जैसा सबके साथ होगा वैसा ही अपने साथ हो जाएगा। अब दोनों ही केसेस में रिजल्ट यही निकलता है कि कुछ भी बदलाव नहीं आता, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। और इंडस्ट्रीज यही चाहती हैं, बिलियनियर्स यही चाहते हैं। सच झूठ से परे सोचते हैं, इतनी एड्स चलाते हैं, इतना गुमराह करते हैं कि सच खो जाए। लोगों को झूठ नहीं बोलते, बस लोगों को सच बुला देते हैं। सच और झूठ से कहीं दूर, कहीं आगे ले जाते हैं, ताकि लोगों को शक भी ना हो कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये सच झूठ से बहुत परे है। ये गुमराह करते हैं। अगर आप सोचते हो ये जानवरों के साथ क्रूएल्टी करते हैं और ये लोग कहे कि हम तो नहीं करते, हम तो प्यार से रखते हैं, तो आप यही सोचोगे कि यार ये झूठ बोल रहा है, इसलिए ये ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है। ये लोग ये तरीका अपनाते ही नहीं है। ये बस आपको सच झूठ से बहुत दूर ले जाएंगे कि आप खुद सच ही भूल जाओ कि सच क्या था, ताकि झूठ का सवाल ही पैदा ना हो, ताकि कोई आरोप ही ना लगे। हम अहिंसा डेयरी चलाएंगे बिना क्रूरता के। सच या झूठ? कुछ बहुत होशियार लोग हैं जो ये सच्चाई जानते हैं और उनको समझ में आ रहा है कि लोगों को पता चल रहा है बहुत क्रूरता है, तो वो एक नया झूठ लेके आते हैं कि हमारा अहिंसा दूध है, हमारा ऑर्गेनिक दूध है, हम गाय को बहुत साल रखते हैं, बच्चे को पूरा दूध पिलाते हैं। इम्पॉसिबल झूठ बोलते हैं ये। आप बैठ के मैथ्स कीजिएगा कि 25 साल गाय जीती है, उसमें से 10 साल दूध देगी, बछड़ा पेट भर पीने के बाद थोड़ा सा ही देगी, बाकी का टाइम उसको रख के खिलाना है। और जो भी साल अगर आपने उस 10 साल उसे दूध निकलवाया तो 10 साल में 10 बच्चा होगा, वो बच्चे को भी आप रखोगे, खिलाओगे, वो भी 20 साल जिएगा। अरे 700, 800, 1000 रुपए लीटर दूध हो जाएगा। 1 लीटर दूध 1000 रुपए का आएगा। कौन खरीद पाएगा? प्लीज समझें, गाय 25 साल जीती है, बड़ा जान है, उसका बच्चा भी ज्यादा दूध पीता है। कुदरत में हर माँ उतना ही दूध पैदा करती है जितना बच्चे को चाहिए। अगर आप उनको सारा इंजेक्शन नहीं मारेंगे, वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे कि दूध ही दूध आए, थन में भले बीमारी लग जाए, वो सब नहीं करेंगे तो माँ को उतना ही दूध आएगा जितने बच्चे को चाहिए। ऐसे खेला जाता है इनका खेल। माँ का नाम लेके, माँ की ममता को बेच के, और इसके लिए वो करोड़ों रुपए लेते हैं। तो आपको क्या लगता है वो अपना काम ठीक से नहीं करते होंगे क्या? कोई ऐसे ही किसी को करोड़ों रुपए देता है क्या? ये भी मन से नहीं कह रहा, इसका भी एक प्रॉपर नाम है जिसको हम लोग मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कहते हैं। आप गलती से भी ये मत सोचना कि दुनिया कर रही है। अरे भाई,
अभी तो शुरुआत है, अभी रोकना सबसे ईज़ी है। अभी तो और पेड़ कटेंगे और लोगों का नेचुरल प्रोटीन खत्म होगा और सुस्त लोग पैदा होंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगी अभी तो। और सोशल मीडिया की वजह से शायद और लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और फिर अल्टीमेटली और लोग बेवकूफ़ बनेंगे और ये शुरुआत हो रही है इस सब की। ट्रेनिंग चल रही है इन सब कामों की। ये हमारा रेक्टम का पार्ट है, ठीक है। नीचे पिंक वाला जो पार्ट है वो हमारा फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, ओके, जिसमें हमारी कुछ संरचनाएं होती है। सबसे बाहर की तरफ बल्बल लिप्स होता है, जो कि ये है सबसे बाहर की तरफ, ये बल्बल लिप्स है। जी जी जी, बल्बल योनि द्वार जिसे हाँ, कहा योनि जाता है। द्वार, हाँ। ठीक है। बल्बल लिप्स के बाद आता है हमारा वजाइना, जी, जिसको हम योनि बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट जो आएगा वो आएगा सर्विक्स का, जिसके दो मुंह होते हैं, एक होता है बाहरी मुख, एक होता है आंतरिक मुख, ठीक है। तो इसमें मैं बाहरी मुंह के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि बाहरी मुंह कैसे होता है। तो इसमें एक ओपन करते हैं एक चीज़, यहाँ आइए आप, ये देखिए एक यहाँ पे एक ओपनिंग है जी। तो ये ओपनिंग किस तरह की, ये बाहरी मुख की ओपनिंग है। जब भी हम एआई करते हैं तो एआई करते समय क्या होता है, बच्चों की जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन होती है वो कहते हैं साइड में चली गई, इधर चली गई, वैसे चली गई, ये चली गई। तो क्या वो हमारे जो इसके चारों तरफ का जो एरिया है ये, उसमें क्या होता है, उसमें अटकती है गन जी। अब जैसे ही हमारी गन यहाँ पहुँचती है, यहीं पर हमारी गन पहुँच के हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, बिल्कुल, ठीक है, ताकि जो हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन है वो इसके बाहरी मुख के अंदर। ये सबसे पहले थोड़ा चिकनाहट जो हमने लिक्विड पैराफिन लगाया इसके रेक्टम पे गुदा द्वार पे लगा देना है। फिर धीरे धीरे उसमें रेक्टम में गुदा द्वार में हाथ डालते हैं। तो गुदा द्वार में हमें जो हाथ डालना है वो हमें बी शेप बना करके, कौन शेप बना करके हमें हाथ प्रवेश कराना है। उसके लिए सबसे पहले थोड़ा चिकनाहट जो हमने लिक्विड पैराफिन लगाया इसके रेक्टम पे गुदा द्वार पे लगा देना है। फिर धीरे धीरे उसमें अंदर हाथ प्रवेश करना है। तो अगर आप लोग एक बार ट्रेनिंग ले लेते हैं तो अच्छी खासी इनकम आप उससे जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो लोकल एरिया है वहाँ पर आप लोग अपने जो आसपास के पशु हैं उनका प्राथमिक उपचार करके पैसा कमा सकते हैं। पशुओं की एआई करके आप लोग पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एआई का जो सीमन होता है वो आपको लगभग 40-50 रुपये की एक स्ट्रो मिलती है, जिसको आसानी से अगर आप 300 से 400 रुपये अगर एक इसके लेते हैं तो आप बहुत सारी हाईटेक मशीनें बन रही है कि कौन सी मशीन जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हत्याएँ कर सकती है, कौन सी मशीन ज़्यादा से ज़्यादा जानें ले सकती है। ऐसी मशीनें बन रही है और इन सबको हमें रोकना ही पड़ेगा। भाई लेकिन तूने तो कहा था कि नेचुरल सोर्सेज भी प्रोटीन के ख़त्म होने वाले हैं और एनिमल सोर्सेज तू खाने नहीं दे रहा, तो भूखे मर जाए क्या? ऐसे लोग हैं जो हर बात में कमी ढूंढेंगे, हर चीज़ में कमियां निकालेंगे, प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे, लेकिन इनके जवाब भी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। जितना हो सके देखो, अच्छे से समझाता हूँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो कमियां निकालने वाले लोग हैं ना, इनको डिटेल में ही समझाना पड़ेगा। ये जो लोग हैं, ये जानवर जो है, ये सब, ये धरती जो है, ये यूनिवर्स जो है, सब चीज़ एक इकोसिस्टम है। सब चीज़ ऐसे चेन है एक, हर कोई हर किसी पे डिपेंडेंट है, हर कोई हर किसी से चल रहा है। पेड़ हमसे है, हम भी पेड़ से है। सब चीज़ एक चेन है, एक लूप है, कोई भी अलग नहीं है। अगर कहीं पे कुछ भी होगा तो धीरे धीरे करके वो अल्टीमेटली हम तक ही पहुंचेगा। एक चेन है सब कुछ। एक मैंने ऐसे कोई पता नहीं कोई देश था जिसमें उन्होंने कोई स्पैरोज या ऐसे करके कुछ मार दिए थे बहुत सारे, मेरे को अच्छे से याद नहीं है।
तो उस देश में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि सारी फसल खराब हो गई थी, भुखमरी पे आ गया था पूरा देश, क्योंकि स्पैरोज जिन कीड़े मकोड़ों को खाती है वो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और उन्होंने फिर सारी फसलें खराब कर दी थी, खा ली थी। तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पता नहीं ऐसे छोटे मोटी गलती होंगी इसमें, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज़ घूम फिर के हम पर ही आएगी और बाकी हर जगह जाएगी और इस धरती माता पर आएगी, जानवरों पर आएगी, जितने भी लोग रहते हैं सब पे आएगी और पेड़ पौधों पे आएगी, हर किसी पे जाएगा प्रभाव इनका, क्योंकि सब कुछ एक इकोसिस्टम है, सब कुछ एक चेन से बना हुआ है, एक चेन रिएक्शन है हर चीज़ का, हर चीज़ एक लूप है। मैं ग्राफिक्स के ज़रिए बढ़िया तरीके से नहीं समझा पा रहा क्योंकि मेरी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करो कि कोई भी इस लूप को खराब अगर करता है तो ये लूप वहीं से रीस्टार्ट हो जाता है और फिर वैसे ही बनने लगता है वहीं से। यानी कि किसी ने जानवर को खाया तो फिर वहीं से खराब लूप शुरू हो जाएगा, सब जानवर को खाने लगे, प्रोटीन मिलने लगा उनको, नेचुरल फल सब्जी की ज़रूरतें कम होने लगी, पेड़ों की ज़रूरतें फिर कम होने लगी और पेड़ कटने लगे। ये बस एक एग्जाम्पल था, ऐसे लाखों है, लेकिन फैक्ट एक ही है कि सब कुछ एक इकोसिस्टम है। अब मैं इस खराब हुई चेन को कहीं से भी किसी भी एक जगह से सही कर दूंगा तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और सब सही हो जाएगा। दूध पीना बंद हो जाएगा, फिर लोग प्लांट बेस्ड दूध पीने लगेंगे, कंपनीज को बनाने पड़ेंगे प्लांट बेस्ड मिल्क और पेड़ उगाने ही पड़ेंगे, जैसे अब जानवरों को उगाते हैं वैसे ही अब पेड़ उगाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे अच्छा काम ये होगा कि अब जानवर मरेंगे नहीं। और यार अच्छा काम करने के अलावा है भी क्या इस दुनिया में, तो इससे अच्छा और क्या होगा कि हम कंपनीज को मजबूर कर देंगे कि पेड़ लगाओ। मतलब इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। और जब कंपनीज अपने पे आती है ना, जब इनकी पैसों की भूख उजागर होती है, तो भाई ये पूरे पृथ्वी को एकदम हरे कलर का बना देंगे, पेड़ उगा उगा के, ऐसा कर देंगे। इनकी भूख इतनी ज्यादा है, इसलिए इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता। और एक ना, एक यार एक दिल की बात बताता हूँ। जब एकदम से मेरे को रियलाइज़ हुआ ना कि ये सब कितना गलत हो, इस गेम में ना रियलाइज़ होता है। तो जब सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन एकदम से आँखें खुलती है कि भाई मतलब क्या हो रहा था ये? तो जब मेरे को कुछ महीनों पहले रियलाइज़ हुआ, तो मैंने सोचा था कि एक मछली के साथ ऐसा करूँगा। मैंने सच में ऐसा सोचा था कि ऐसा करूँगा लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि जैसे मेरे को रियलाइज़ हुआ और लोगों को भी रियलाइज़ हो कि भाई, और रियलाइज़ का मतलब समझो, मतलब पहले से पता है ये होता है और एकदम से ना रियलाइज़ होता है, मतलब एकदम से एहसास होता है कि ओ भाई साहब ऐसे ये होता है रियलाइज़ेशन। तो मैंने सोचा जब मेरे को ऐसा हो गया तो और लोगों को भी होएगा। तो मैंने क्या सोचा कि ना एक मछली खरीदूंगा, प्यारी सी क्यूट सी मछली, उसको एकदम ट्रांसपेरेंट पॉन्ड में, प्यारे से पॉन्ड में रख के, छोटे से क्यूट से पॉन्ड में रख के पानी डालूंगा उसमें, और कुछ नहीं, कोई फूल पत्ती कुछ नहीं, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ताकि लोगों को मछली दिखे, प्यारी मछली क्यूट सी छोटी सी। और वो मछली को रोज मैं खाना दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, उससे प्यारी प्यारी कुची पुची बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर एक दिन मेरे को लगेगा कि मतलब ये मैंने सोचा था कि सब कुछ ऐसा करूंगा, एक्टिंग, ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा। एक दिन मेरे को लगा कि यार मछली में ना कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, शायद वो ठीक से तैर नहीं पा रही या उसको शायद कोई प्रॉब्लम है। तो मैं उसको मतलब ऐसे हाथ में थोड़ा सा निकाल के पानी में ही रख के कुछ ऐसे करूंगा कुछ कि मतलब क्या हो गया तेरे को, ठीक है ना तू बाबू, ऐसे करके। और फिर मैं क्या करूंगा, लोगों के सामने क्लोजअप दे के, मछली का क्लोजअप दे के मुंह का, प्यार से ऐसे मछली को सिलाऊंगा और ऐसे यहाँ से सुई लाऊंगा, ठीक है। और मछली की आंख एकदम क्लोजअप, मछली बहुत प्यारी सी क्यूट सी मछली, और उसकी आंख में सुई डाल दूंगा, अंदर को फोड़ दूंगा उसकी आंख। और छोटी सी मछली है, सुई बड़ी सी सुई है, आंख फोड़ दूंगा और पीछे से सुई निकल जाएगी और एकदम से खून खून, और लोग देख के एकदम मतलब लोगों की आंखें फटी रह जाएगी कि भाई ये क्या, मतलब ये पीछे वीडियो करेंगे लोग कि भाई ये ऐसा हुआ है क्या, ये हमको लगा है, मतलब आप सोच सकते हो कि कितने लोग दंग हो जाएंगे। और उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगा। वैसे मैंने ये भी सोचा था कि मैं ऐसा कर भी पाऊंगा या नहीं, बड़ी मुश्किल से, मतलब मछली को मैं ऐसे कैसे मारूंगा। लेकिन मैंने सोचा यार एक मछली की कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी करोड़ों मछलियों को बचाने के लिए, तो यार मैं देने के लिए तैयार, मैं कर लूंगा। तो मैं फिर उसके बाद लोगों को बताऊंगा कि ऐसे ही करके मारा जाता है मछलियों को। इतनी प्यारी मछलियाँ, इतने ही प्यारे जानवर, पालतू पशु पक्षी, इन सबको ऐसे ही मारा जाता है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप ही इन्हें खाना पसंद करते हो। और मुझे यकीन था कि ये वीडियो बहुत चलेगी, वायरल हो जाएगी, लोगों की आंखें खुल जाएगी और एक मछली की कुर्बानी से करोड़ों मछलियाँ बच जाएंगी। लेकिन खैर वो आइडिया बीत गया, मैं वीडियोज इतनी बनाता भी नहीं था, कुछ टाइम पहले की बात है। तो वो आइडिया बीत गया, चला गया। मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, बाकी वीडियोस बनाई, फिर एकदम से ही ये वीडियो बनाई। और जब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी मैंने और इस वीडियो की रिसर्च करी, और तब मैंने देखा, मेरी आंखें दंग रह गई भाई। तब मैंने देखा कि मेरे को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा लोग पहले से ही कर रहे हैं और कोई जागरूक करने के लिए नहीं कर रहा, किसी को समझाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, असली में ऐसा कर रहे हैं। असली में
मछलियों को मार रहे हैं, सुअर को मार रहे हैं, गाय माता को मार रहे हैं, उनके बछड़ों को मार रहे हैं, मुर्गी को मार रहे हैं, बकरों को मार रहे हैं, प्यारे प्यारे जानवरों को मार रहे हैं, वो चिल्ला मतलब मैंने बहुत कुछ देखा इस वीडियो में यार। मैंने देखा कि मेरे को भाई ऐसा करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ये सब तो हो रहा है और लोगों ने वीडियोस डाल रखी है, उस पे करोड़ों व्यूज है, लेकिन लोग नीचे टेस्टी लिख रहे हैं, लोग नीचे लिख रहे हैं भाई मुंह में पानी आ गया, कमेंट्स लाइक और मतलब क्या मेरे को समझ ही नहीं आया भाई ये क्या हो रहा है। मेरी मतलब आंखें क्या, मैं पूरा ऐसे हिल गया अंदर से कि भाई ऐसा भी मतलब ये इंसान ही तो है, इन्हीं के साथ हम लोग रह रहे हैं यार, इन्हीं लोगों के साथ हम लोग रह रहे हैं, ये हमारे घरों में रह रहे हैं, ये इनके हाथ में वो गाड़ी है और हम रोड पे चलते ही ये कभी भी मतलब सोच के देखो इनकी मानसिकता क्या हो चुकी है। किसी के दर्द में इनको अब दर्द नहीं होता, समझ रहे हो, किसी की पीड़ा में इनको पीड़ा नहीं होती। मतलब ये किसी को मारे तो इनको शायद ये सोच भी ना पाए कि उसको कैसा लग रहा है सामने वाले को। मतलब ये कितनी खतरनाक मानसिकता है, कितना खतरनाक विचार है इसका, मेरे को नहीं पता मैं आपको ठीक से समझा भी पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा। ये तो मतलब रहने लायक भी नहीं है ऐसा लग रहा है पृथ्वी पे ऐसे लोग, क्योंकि वही खून, वही लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वही स्टमक, वही फेफड़े, दिल, किडनी, सब कुछ वो ये काट सकते हैं, उसको चिथड़े कर सकते हैं, आंखें फोड़ सकते हैं ये लोग, सर में हथौड़ा मार सकते हैं ये लोग, वही खून निकलता हुआ देख सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसे लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ बैठते हैं, जितने भी मांस मच्छी खाते हैं उन सबको बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वेजिटेरियन लोग उनको बस पता नहीं है बेचारों को, जिनको पता है वो तो उतने ही गलत है, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन जो ऐसा करते हैं, ये बहुत खतरनाक मानसिकता है, बहुत खतरनाक विचार है, बहुत खतरनाक लोग हैं। खैर मेन बात मेरे को बस इतनी बतानी है कि हम लोग यहाँ पे किसी और के साथ रहते हैं, हम यहाँ पे अकेले नहीं रहते। इंसान इस धरती को शेयर करता है, हम 2 जने यहाँ पे रहते हैं, इंसान और जानवर, और हम दूसरे जने के साथ इतना बुरा व्यवहार करें, इतना रौंदे उनको, इतना उन पर हुक्म चलाए, उनको दबाए, उनको सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लोग कमजोर हैं, बस इसीलिए। तो हम काहे के इंसान यार, कैसी इंसानियत। मेरा भगवान से कोई पर्सनल रिश्ता तो नहीं है, कोई ऐसे बातचीत तो नहीं है, कोई फोन नंबर भी नहीं है, ना ही बातचीत होती, लेकिन इतना मैं लिख के दे सकता हूँ सबको, किसी को भी, और पूरे होशो हवास में ये बात कहता हूँ। आज भगवान यही सोचते होंगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इन लोगों को दिमाग देके, क्योंकि इस दिमाग की वजह से ही हमने मशीनें बनाई और ताकत हासिल करी, इसी दिमाग की वजह से हमने सब कुछ करा। और जिनके साथ हमें धरती पे भेजा गया था, हम उनको ही खाने लगे। जिनके साथ हमें धरती बांटने के लिए मिली थी, हमने उनको ही काटना शुरू कर दिया। जिनके साथ हमें रहने भेजा था, हमने उनको ही खाना शुरू कर दिया। हमें यहाँ पे किसी के साथ भेजा गया है, अकेले नहीं भेजा गया। हमें मिल बांट के रहने के लिए भेजा गया था। दूसरों को मार के खुद अकेले रहो, वो वाली मेंटेलिटी नहीं थी हमारी। हम लोग बदल गए हैं और अब शुरू से ऐसा चलता आ रहा है, इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब ये वो इंसान नहीं है जैसे आए थे। अब लोग इंसान ही नहीं रहे, हमारा कोई नया नामकरण नहीं हुआ। इस बीच अगर कोई एस्टेरॉयड आके पूरी प्रजाति मिटा दे, फिर नए हम लोग फिर से पैदा हुए ना, तो आज जो हम हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, हमारा नाम इंसान फिर से नहीं होगा। हमें कोई और नाम से पहचाना जाएगा, लेकिन इंसान कोई नहीं कहेगा। शायद हम लोग को जानवर, राक्षस और ये सब लोग कहने लगे, ये सब हमारा नामकरण हुए, लेकिन हम इंसान नहीं रहे। हम जैसे आए थे हम वैसे नहीं रहे, हम बदल गए हैं। हम में अहंकार आ गया है, ताकत गलत जगह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत जगह अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत आदतों में पड़ गए हैं, टेस्ट में, जुबान में, इंद्रियों के कब्जों में आ चुके हैं। सब कुछ गलत हो रहा है यार। बच्ची इतनी ले सोच रहा है, चाहे भी नहीं हेती, ऐसी हम रहे, ऐसी बाप रहे, ऐसी बच्ची रहे हमरे थी, तो जैसे चिल्लाए तैसे हम ऐसे चपटाए रहे, दादा दौड़ लो तब मच्छरदानी लग। भेड़िए के हमले की वजह से परिजन डरे हुए हैं और उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने से भी मना कर दिया। पर कह के मन अपन बच्चा जे था, एक दिन के हमारा ठिकाना ना है कि कौने दिन हमारे बंद थे, कौने दिन नहीं बंद थे। अपन बच्चा कौन ही मेरे पास लेते साहेब, हमारे बच्चा नहीं बाबा, हमारे बच्चा के हाथ खाए लिए, हमारा बच्चा की नट्टी काट लिए, खोर पे ले हमारे बच्चा के शकल बेखा शकल कोई डाल। गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक भेड़िया इनके जिगर के टुकड़े को ले गया, जिसके बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो बस अपनी नन्ही सी जान को किसी तरह एक बार देखना चाहती है, उसको कलेजे से लगाना चाहती है,
अपना प्यार लुटाना चाहती है, लेकिन अफसोस अब वो ऐसा कर ना सकेगी। दिल दहला देने वाला ये मंजर ये है वो माँ जिसके बच्चे को उसके सामने एक भेड़िया ले गया, और कुछ इसी तरह रोती है वो गाय भी। अगर वो रो पाती, चीख पाती, बोल पाती तो ऐसे ही सुनाती अपना दर्दनाक हादसा कि कैसे उसे उसके बच्चे से अलग किया गया, कैसे उसे पूरे 9 महीने दर्द में रखने के बाद बस आधा घंटा भी अपने बच्चे को देखने नहीं दिया गया, दुलार नहीं करने दिया गया, छूने तक नहीं दिया। कुछ ऐसे वो अपनी शिकायतें करती और उसकी शिकायतें खत्म भी नहीं होती, इतनी ज्यादा होती। और वो पूरे टाइम रोते रहती, बिलखते रहती, सिसकियां लेती रहती, बोल तक नहीं पाती। उसे उसे समझ नहीं आता कि चिल्लाए कि कैसे उसके बच्चे को अलग करा गया उससे, या अपना दर्द सुनाए कि थोड़ा दिल हल्का हो, या बस रोते जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब उसका बच्चा चला गया उसे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से। लेकिन अफसोस अफसोस दुनिया बनाने वाले भगवान को भी नहीं पता था यार कि हम ऐसे राक्षस बन जाएंगे। वरना या तो वो हमें दिमाग नहीं देता या जानवरों को मासूम और बेजुबान नहीं बनाता। अगर जानवरों में बस बदले की भावना डाल देता ना, तो ऐसे भेड़िए हमारे चारों तरफ होते और फिर मैं देखता कि कौन इनसे इनके बच्चों को अलग करता है। कितने भी ताकतवर बन जाओ, कितना भी प्रोटीन खा लो, कितने भी टेस्ट ले लो, मजे ले लो इस जीभ के, लेकिन बड़े बड़े पापों की बड़ी बड़ी सजा तो छोड़ो। बस एक छोटा सा बुखार 103 या 104 भी हो जाता है ना जब इंसान को, और वो 3-4 दिन से ज्यादा रुक जाता है, तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। रोज आंख बंद करते ही जब सब कुछ घूमने लगता है, आंख से नाक से पानी रुकता ही नहीं है, नाक छिल जाती है, खास खास के पूरा शरीर दर्द हो जाता है कि खांसी रोकनी पड़ती है, कमजोरी इतनी कि टॉयलेट रोक ले बंदा लेकिन बाथरूम नहीं जा पाता। और तब, बिल्कुल तभी, बस एक बार हल्का सा भी अपने बुरे कर्मों का अगर ध्यान आ जाए उस वक्त इंसान को, तो वो खुद एक से एक बड़े बड़े वादे करते भगवान से कि आज से सब कुछ छोड़ दूंगा, सब गलत काम बंद कर दूंगा। और इतनी माफी मांगेगा ना, इतनी माफी मांगेगा, जितने बुरे कर्म उसने करे भी नहीं होंगे इतनी माफी मांगेगा, ऐसा हाल हो जाता है। लेकिन ये सब आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने दुख में, पीड़ा में कभी अपने बुरे कर्मों पर ध्यान नहीं दिया, कभी सजा की वजह नहीं सोची कि ये सजा क्यों मिल रही है। और ये तो एक छोटे से बुखार की पीड़ा है, जब आपके कर्मों का हिसाब होगा ना तब देखना। क्योंकि भले ही सब कुछ इग्नोर कर दो, सब चीखे, सब इग्नोर कर दो, मेरी बात इग्नोर कर दो, लेकिन भगवान तो सब सुन रहा है ना, और एक एक चीख का हिसाब कहीं पे तो हो रहा है जहाँ का आपको कुछ नहीं पता। कितने रजिस्टर भर गए होंगे, बस इंतजार करो, इसी धरती पर इसी तरह सब लौट के आएगा, सब कुछ लौट के आएगा। आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो खाली जाएगी? आज आप उसकी चीख नहीं सुन रहे हो, पर वहाँ उसका हिसाब एक दिन होगा। सजा मिलने पर बड़े बड़े राक्षस सुधर जाते हैं। आसाराम, अतीक अहमद, और भी 1 लाख नाम ले सकता हूँ। और आप भी सुधरोगे, देख लेना। मैं भी यही हूँ, ये वीडियो भी यही है, आप भी यही हो। बस आप सजा का इंतजार कर रहे हो, सजा को निमंत्रण दे रहे हो खुद सुधरने के बजाय। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुंचता है तो स्वयं अपने अंत को निमंत्रित करता है। आपने भी मुझे स्वयं निमंत्रित किया है मामा। और आपके इतनी बार बुलाने पे वो जरूर मिलेगी आपको। आपके पाप रंग लाएंगे, बस हिम्मत रखना, हौसला मत छोड़ना। और अब भगवान में मानो या नहीं मानो, कितने भी सच से आंखें बंद कर लो, लेकिन मेरे को इतना पता है कि इतनी कारीगरी, इतनी सटीकता कोई भगवान जैसा ही बना सकता है, चाहे कोई भी हो वो। और उसने ये कारीगरी इसलिए तो नहीं करी होगी कि कोई इसे काट के खा जाए। और अगर उसकी इस मेहनत को कोई ऐसे नष्ट करेगा तो वो बना सकता है, तो वो मिटा भी सकता है। बस इतना पता है मेरे को। उसकी इस जान को, जो उसने एक एक बंदे में, एक एक जानवर में, एक एक बीइंग में जो जान फूकी है, उसकी इस जान को कोई तल के, भून के, उबाल के, काट के अगर निकालेगा, चीख चीख मार मार के, तो मेरे को इतना पता है कि वो इसका हिसाब तो लिख रहा होगा। इतना बेवकूफ नहीं है वो जिसने ये सब कुछ बना दिया, उसको इतना भी हिसाब ना आता हो। बस इतना पता है मेरे को। और इसमें मैंने भगवान की कोई बात नहीं करी, तो इस सच से आंखें बंद करने में शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने इसमें भगवान की कोई बात नहीं करी। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोई भी शब्द म्यूट नहीं करा है। मैंने ये वीडियो YouTube फ्रेंडली नहीं बनाई, क्योंकि मैं सब कुछ बोल के खुल के बताना चाहता था, समझाना चाहता था, दिखाना चाहता था। आपकी आंखें खोलनी थी, व्यूज नहीं कमाने थे इस वीडियो के। इसलिए मैं आपके भरोसे बैठा हूँ कि आप इसको लोगों तक पहुंचाओगे। YouTube के भरोसे होता तो इसको बाकी क्रिएटर्स की तरह एल्गोरिदम फ्रेंडली बनाता और सब अडल्ट वर्ड्स म्यूट कर देता। लेकिन इस वीडियो की रीच पे रिस्क मैंने आपके भरोसे ही लिया है, तो ये भरोसा मत तोड़ना और लोगों तक पहुंचाना है वीडियो, उनकी आंखें खोलने में मदद करना। इस वीडियो को बनाते वक्त इस वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी, शायद आपकी भी बदल दे।
और बहुत कोशिश कर ली कि यार ये वीडियो छोटी से छोटी होए, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च करते गया और आर्ग्यूमेंट्स दिखते गए, उनके भी साइंटिफिक प्रूफ्स इकट्ठे करने में और सब कुछ रिसर्च करने में वीडियो बड़ी बनते गई। तो अब इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक और दिल की बात शेयर कर दूँ आपसे। अब इतनी अगर वीडियो आपने देख ली पूरी, तो ये दिल की बात भी आपसे बांटना चाहता हूँ मैं कि मेरा ना एक और चैनल है इंट्रोवर्ट दिल नाम से। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं नाम याद नहीं है वीडियो का, वो मैं वीडियो यहाँ पे दिखा दूंगा। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई ना, उस वीडियो में मैंने क्या करा, एक क्यूआर कोड लगा दिया था पैसे मांगने के लिए। तो एक्चुअली मैं पैसे नहीं मांग रहा था, बताऊंगा क्या हुआ था। तो मैंने क्यूआर कोड लगा दिया। तो जब मेरे घर के लोगों ने वीडियो देखी, तो मेरे को बहुत सुनाया, बहुत डांटा कि तू पैसे मांगेगा लोगों से, तो करना है तो फ्री में कर वरना मत कर। बहुत कुछ बोला मेरे को। मैंने बोला कि मैं पैसे नहीं मांग रहा था। कह रहे तेरे को पैसे मांगने की जरूरत ही क्या है, तो क्या दिक्कत है, तू हमें बताइए। वो मैंने कहा मेरी बात सुनने को तैयार। मैंने कहा पैसे नहीं मांग रहा था। ये एक ट्रिक होती है कि पैसे अगर मतलब एक ट्रिक होती है सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, कि अगर मैं उनको मतलब मैंने ऐसा एडवर्टीजमेंट्स कुछ ऐसे करके उनकी टैक्टिक्स पढ़े थे किसी एक ब्लॉग में। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे होता है कि अगर मैं उनसे पैसे मांगूंगा ना क्यूआर कोड दिखा के, तो मुश्किल चीज़ के सामने अगर कोई आसान चीज़ रख दूंगा तो लोग आसान चीज़ करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए ऐसे पैसे मांग रहा हूँ, लोग पैसे नहीं देंगे और फिर सब्सक्राइब भी कर देंगे कि यार पैसे कौन देगा, सब्सक्राइब भी कर देते हैं चलो। तो मैंने उस वीडियो में से 2-3 ऑप्शन रखे थे, वो आप स्क्रीन पे देख लो, मैं दिखा दूंगा। तो मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी हो तो सीधे सब्सक्राइबर्स के लिए बेशक बोल ले। मैंने कहा मैं सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बोलता, ऐसे ट्रिक करूंगा लोगों को तभी सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे कोई सब्सक्राइब नहीं करता। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि तू मत नहीं बोलना, मत बोल, वीडियो नहीं बनानी मत बना, लेकिन ये सब नहीं करेगा, करना है तो फ्री में कर वरना मत कर, पैसे मांगने से कोई नहीं, लोगों से पैसे मांगा तू, ऐसे ऐसे करके मेरे को बहुत सुनाया। तो मैंने अगली वीडियो से ये सब काम करने बंद कर दिए। उसके बाद मैंने वैसे तो फिर कभी ऐसे करा नहीं, तो फिर सब्सक्राइबर्स भी फिर उसके बाद उतने के उतने ही है, अभी कभी बढ़े ही नहीं उसके बाद। फिर वो चैनल मैंने छोड़ दिया, फिर उसके बाद ये वाला चैनल बनाया था। लेकिन आज मैं पैसे इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि यार जानवर तो ठीक है, चलो एक जानवर है, लेकिन एक ऐसी चीज़, जानवर की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जिसको कुछ भी हो, भूख लगे, दर्द हो, प्यास लगे या कुछ भी हो, वो किसी को बता भी ना पाए। तो मैंने सोचा यार कि उसकी भूख से बड़ी मेरी इज्जत तो नहीं हो सकती। तो इसलिए आज मैं आपसे पैसे ही नहीं बल्कि हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ कि मेरे को पैसे देना। लेकिन मेरे को पैसे देने से पहले ये भी सोच लेना कि मैं फ्रॉड भी हो सकता हूँ। ये वीडियो दिखा के रोते हुए जानवर दिखा के सोच लो, हर स्कैमर यही करता है। सारे स्कैमरों वाले तरीके करे हैं मैंने इस वीडियो में। ये जितने भी गौ रक्षक है, जितने भी गौशाला है, ये जितने भी एनजीओज हैं, ये सब आपको यही दिखाते हैं। एड्स चला के आपको जानवरों के आंसू, जानवरों का दर्द, चीखते हुए जानवर। इस रेवती के जबड़े में लगभग 2 किलो का ट्यूमर हो गया। ट्यूमर ने ऐसा विशाल रूप लिया कि इसका दांत और इसका जबड़ा उसकी चपेट में आ गया। 21 मई को ये बच्चियां हमारे पास आई थी। इसकी हालत बड़ी खराब थी, हड्डियां बाहर आ चुकी थी। अगर ये बेजुबान कुछ बोल पाते तो सबसे पहले वो अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं। हर साल अनगिनत निराश्रित गौवंश दुर्घटना और क्रूरता का शिकार होते हैं। ये सड़क पे कूड़ा कचरा खाती हैं, अपना पेट भरती हैं। बछड़े जो हैं वो भूखे मरते हैं। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मैंने बहुत सारी एड्स ऐसी देखी। ऊँट एक गाड़ी उसके ऊपर चली गई, ऊँट के ऊपर चढ़ के, और उसके पैर दोनों ऐसे हो गए, ऐसे करके हो गए, और वो चिल्ला रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्ला रहा है, और फिर बाद में वो ऐड चला के अपने पैसे मांगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब गलत है या सब झूठे है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सारी वही चीज़ें करी है जो एक फ्रॉड करता है। इसलिए आप भी सोच समझ के पैसे देना। और आप पैसे दोगे तो मान लो मेरे पास 1 लाख जमा हो गए, तो 2 महीने की वीडियो बनाई मैंने और 1 लाख आ गए, ये तो बहुत अच्छी डील है ना। इसलिए प्लीज़ अपना दिमाग इस्तेमाल करना। कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपको कैसे भी लूट सकता है, कुछ भी दिखा के। ये सारी बातें, सारे इमोशनल टैक्टिक्स, कुछ भी साइंस हो सकते हैं इन सब के पीछे भी। तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना। आपके दिमाग पे सिर्फ आपका हक है, मेरा नहीं, किसी और का भी नहीं, किसी कंपनी का नहीं। इसलिए मैं कुछ भी कहूँ, अंत में खुद इस्तेमाल करना। या तो एक रूल बना लो कि किसी को भी कभी पैसे देंगे ही नहीं, चाहे भाई तू 2 महीने मेहनत करके वीडियो बनाए, चाहे 1 साल लगा के वीडियो बनाए। लेकिन हमारा एक सिंपल सा रूल है, हम पैसे किसी को नहीं देते। सिंपल रूल है,
हम अपने हाथ से मदद करते हैं, खुद खिलाएंगे हम, लेकिन पैसे किसी को नहीं देते, ठीक है। या तो रूल बना लो कि कभी किसी को कोई पैसा नहीं देना, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। हम काम कर सकते हैं, जितना काम करने को बोलो हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन पैसे का हमारा सिंपल रूल है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, चाहे कोई कितना भी बोले, कुछ भी करे। हम काम कर सकते हैं, काम बोलो क्या करना है सही करने के लिए। तो मैं काम बताता हूँ आपको। हम लोगों को 2 काम करने हैं टोटल, सिर्फ 2 काम। पहला, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो उन सबको छोड़ना है। जितने भी दूध से बनी चीजें इस्तेमाल करते हो उन सबको छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो वो। मैं सीधा सीधा मना नहीं करूंगा कि मुश्किल नहीं होएगी, मुश्किल होएगी, मेहनत भी लगेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे कि इज इट वर्थ इट, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जानवरों की जान के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी, दोनों के लिए अगर आप ये सवाल पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि बिल्कुल इट्स वर्थ इट, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन, उनकी खरीदारी बंद करनी है। और दूसरा काम है, अभी तक हमने जितने डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। यानी कि आसपास की जो भूखी प्यासी गायें हैं उनको खाना खिलाना और उनको पानी देना, जो सड़कों पर घूमती है। कुत्ते, बिल्ली, पक्षियों को भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप दे पाओ, और इंसानों की भी मदद यार मैंने तो सब कुछ ही बोल दिया मतलब जितना आपसे हो सके उतना करना ज़रूर। और अगर आप बिज़ी रहते हो या किसी भी वजह से ये सब ना कर पाओ, तो जिसको आप मेरी वीडियो शेयर करोगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारी में, मतलब जिस पे भी आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होगा, भाई बहन, आपके माँ बाप आपसे कहीं दूर रहते हैं, जो भी होगा, उनको पैसे दे देना। आपके बदले में वो ये काम कर देंगे। और किसी वजह से ये भी पॉसिबल ना हो तो एज अ लास्ट ऑप्शन मेरे को पैसे देना। वैसे आप किसी एनजीओ को भी दे सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि भाई मेरे को भरोसा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को सच में किसी एनजीओ पे भरोसा नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है एनजीओ के मामले में। मैंने एक रील भी बनाई थी कुछ टाइम पहले, शायद बहुत टाइम पहले, इंस्टा पे डाली थी कि जब हमारे घर के सामने एक पप्पी पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो मैंने उनको कॉल किया। उनको गाड़ी लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा आप खुद लेकर आओ, जो कि ऑब्वियसली मैं चला जाता, लेकिन उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी और वो पप्पी वहीं पर मर गया। तो बस मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। ये देख रहे हो आप गौशाला के हाल, देखो देखो कैसे बच्चे मरे पड़े हैं, इनको चारे की कोई व्यवस्था नहीं। ये देखो नंदी, देखो कैसे गोवंश, देख लो कैसे मरे पड़े हैं बीच बीच में, देखो सांस ले रहे हैं, देख लो कैसे मरे पड़े हैं। इसकी बॉडी पे स्किन भी नहीं है, देखो देखो सर, देखो ए रुक जा, देखो कैसे डेली के पशु मरते हैं, देखो गौशाला में। देखो इन बेचारों को पानी भी नसीब नहीं होता, देखो गोबर का पानी पी रहे हैं, देखो क्या हाल है गौशाला के। देखो चारा भी नहीं मिलता, देखो देखो इनकी खाने की खोर, देखो देखो इसके पैर में जख्म, देखो देखो कि कीड़े भरे पड़े हैं, ये देखो तुम कीड़े चल रहे हैं। ये छोटे बछड़ों को तुम लोग छोड़ देते हो ना, क्योंकि ये दूध पीते हैं अपनी माँ का, और इनकी माँ का दूध तुम्हें बेचना होता है, और इनको तुम गौशाला भेज देते हो। देखो इसकी कसूर क्या, देख लो क्या ये मौत की सांसें ले रहा है। अगर सत्य जानना है, पूरी बात समझनी है, तो हमारा बड़ा वीडियो देखना। हर आंकड़ा, हर फिगर, सरकारी आंकड़ा, सरकारी रिपोर्ट के बेसिस पे हमने बताया है क्या है सच्चाई, क्या है क्रूर सच्चाई। तो पैसा बहुत है आपके पास, लेकिन शो ऑफ नहीं करते आप। हाँ। कितना पैसा है आपके पास? वो पापा लॉयर है और मम्मी की गवर्नमेंट जॉब है, तो है, बहुत है। अच्छा, तो ज्यादा कौन कमाता है? पापा, क्योंकि पापा का ओल्ड एज होम भी है ना, तो डोनेशन से आता है। समझना चाहता हूँ क्या? एक मिनट डोनेशन तो बड़वे उनके लिए आता है ना? हाँ नहीं, उनके लिए आता है, तो लॉयर की अलग ना, मतलब। लेकिन आप पर्सनली किसी एनजीओ को जानते हो या क्लोजली फॉलो करते हो तो बिल्कुल एनजीओ को दे सकते हो, लेकिन तब भी मैं चाहूँगा कि आप ना दो, और क्यों ना दो वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन अभी तक तो मैं दिखावे में नहीं मानता था, क्योंकि दुनिया आपको दिखा के ही पागल बनाती है।
लूटती है, लेकिन जब आप पैसे दोगे मेरे को तो ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी भी बनेगी कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो उसके लिए डोंट वरी, मैं अलग से एक अकाउंट बनाऊंगा और आप सब कुछ देख पाओगे कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस चीज़ में खर्च हो रहा है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, हो सके तो खुद करना, क्योंकि मैं अकेला एक इंसान चाह के भी दुनिया की गाय और जानवरों को पाल नहीं पाऊंगा, चाहे आप करोड़ों रुपए भी दे दो। और यही वजह है एनजीओ को भी ना देने की, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अकेला मैं भी करोड़ों रुपए के साथ भी हर जानवर की सेवा नहीं कर पाऊंगा। सेम बात एनजीओ पे भी लागू होती है। इसलिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो आप। आप खुद करोगे तो वो बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप उस फीलिंग को भी महसूस कर पाओगे, वो सुकून, वो मदद करने के बाद जो राहत मिलती है, दिल में ठंडक मिलती है, वो जानवरों का प्यार भी ले पाओगे, वो सब आपको मिलेगा। पहला काम डेयरी छोड़नी है, और सेकेंडली किसी भरोसेमंद इंसान को पैसे या रिसोर्सेज देना। अगर आपके पैसे का कोई रूल है तो रिसोर्सेज देना, जैसे कि न्यार, फल सब्जी, कुत्तों को खाना, ब्रेड रोटी, आटा, उससे लोई बन के गाय खाती है, मतलब ये सब कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। और लास्ट में जब सब कुछ इम्पॉसिबल हो तो मेरे को रिसोर्सेज तो दे नहीं पाओगे, इसीलिए पैसे देना। इंस्टाग्राम स्टोरी पे QR कोड और बाकी डिटेल्स हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा, कहीं लोग इमोशनल होके एकदम से पेमेंट ना कर दे कि भाई बात सुनी, इमोशनल हो गए, आंसू आंसू देखे जानवरों के, भूखे प्यासों के, और पेमेंट कर दी। मैं चाहता हूँ आप खुद एक्शन लो अपनी मर्जी से, मेरी कॉल टू एक्शन वाली ट्रिक से नहीं। अगर आपको खुद अंदर से फील हो, खुद आप इस बात को समझो, मतलब इंस्पायर हो जाओ आप मेरी बातों से, ऐसा कि भाई अब जानवरों के लिए मैं ही नहीं सुधरा, मैं बाकी लोगों को भी सुधारूंगा, आप ऐसे बन जाओ। अगर इस वीडियो में कुछ मैं आपको QR कोड या कुछ भी दे दूं तो इस वीडियो से प्रभावित होकर आप शायद पेमेंट कर दोगे, लेकिन फिर कल को फिर वही सब दूध, मच्छी और ये सब फिर से शुरू कर दोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो एक ऐसा इम्पैक्ट डाले आपके ऊपर कि ये वीडियो देखने के बाद आप 10 दिन बाद भी मेरी बातें ना भूलो, आप कभी मेरी बातें ना भूलो, और आप हमेशा के लिए नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो। और हमेशा के लिए ऐसा करोगे तो आपको इंस्टाग्राम पे जाके QR कोड ढूंढना, स्टोरी हाईलाइट देखना, इन सब में कोई मेहनत नहीं लगेगी, अगर आप सच में कोई स्टेप लेना चाहोगे तो। इसलिए एक थोड़ा सा बैरियर टाइप लगा दिया मैंने कि अगर मैं चाहता हूँ वही लोग पैसा दे जो सच में कोई इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, कोई सच में इम्पैक्ट करना चाहते हैं इस दुनिया पे। इसलिए मैंने स्टोरी पे हाईलाइट कर दिया अपना QR कोड। और ध्यान रखना, ये सब जो मैंने आपको समझाया कि मैं फ्रॉड हो सकता हूँ और खुद पे ही शक करवा दिया, ये भी एक टेक्निक हो सकती है ताकि लोग सोचे हमको फ्रॉडस्टर से बचाने की सलाह दे रहा है, भाई ये तो कोई अच्छा ही इंसान होगा। भाई नहीं भाई, ऐसे करके आपका भरोसा जीता जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई मेरे पे भरोसा मत करना, मैं कुछ भी कहूँ अपना दिमाग इस्तेमाल करना, खुद सोचना। अभी तक तो सबसे बेवकूफ़ बन ही रहे हो यार, एक और से मत बनना। राम राम।